Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
प्रभुपादा शिला प्रभुपा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री गोपाद पतित पावन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 31। नायं लोको सत्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सतम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा, है ना। तो भगवान जो है पहले अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता को बताते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से मेरे द्वारा जिसने मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जाना है ना, उसने जो है किस प्रकार से अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। और इतिहास में भी, है ना, इतिहास में भी जो है कितनी ही मुक्त आत्माओं ने मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चल करके कर्म किए और जो है उस महान गंतव्य को जो है प्राप्त किया, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त किया। फिर से जो है भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना, यही बात जो है एक बार पहले भी भगवान बोल चुके हैं, है ना, कि किस प्रकार से कर्म किए बिना तो इस शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है ना। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे,
वह अपने स्वरूप से हमेशा अनभिज्ञ ही रहता है ना। चाहे कोई किसी भी रूप में रहे, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, या फिर कोई भी प्रकार के जो है रूप स्वरूप में व्यक्ति रहता है, वह कभी भी जो है इस जीवन में जो है पहली बात तो सुखपूर्वक रह नहीं सकता है, और हमेशा जो है अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञात ही नहीं होता है ना। हमको लगता है कि जो हम शीशे में देख रहे हैं हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वह है ना, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप जो हमको दिखाई दे रहा है, हमको शीशे में जो दिखाई दे रहा है वह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। हमारा जो ये अस्तित्व है इस भौतिक जगत में वो किसके कारण है? हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित, मतलब कई लाखों गुना जो पाप पूर्ण कर्मों के जो फल हैं, उन समस्त कर्मों के कारण, उन समस्त पाप पूर्ण जीवन के कई गुना कर्मों के कारण जो है हमारा इस भौतिक जगत में अस्तित्व है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है, क्योंकि अज्ञानता में पढ़ करके ही हम उस पाप पूर्ण जीवन में जो है घुसते हैं, या फिर हम उस पाप पूर्ण उस जीवन में जो है पाप पूर्ण कर्म करना शुरू करते हैं, केवल और केवल अज्ञानता के कारण, इस अनभिज्ञता के कारण। और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में हमारे अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है, मनुष्य जीवन ही केवल एक वो दरवाजा है जिससे होकर हम इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर हमें बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं ना। तो वेदों में जो है, शास्त्रों में धर्म के 4 सिद्धांत बताए गए, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, है ना। तो जो है इस मनुष्य जीवन के मार्ग पर ही जो है हम इन 2 चीज़ों को जो है धर्म से चल करके मोक्ष की प्राप्ति, है ना, इसको जो है हम ग्रहण कर सकते हैं। और जो जीव जो है ना, और जो भौतिक जीव हैं, जानवर, मनुष्य से जो अधम योनि है ना, उन समस्त पशुओं की जो योनि है, पशु जीवन में केवल और केवल इंसान जो जानवर जो है वो किस 2 चीज़ों में लगा रहता है? 2 चीज़ भी नहीं बोलेंगे ना, इवन अर्थ भी नहीं, है ना। कोई जानवर जो है अर्थ नहीं कमाता है, केवल काम, है ना, केवल और केवल भोग करने में जो है जीवन बिता देता है। परंतु मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन में जो सबसे 2 महत्वपूर्ण पहलू जो हैं, जो केवल इस मनुष्य शरीर से हमको प्राप्त होते हैं, वो है धर्म और मोक्ष, है ना। तो हम जो है, प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवत में बताते हैं किस तरीके से अपनी इंद्रिय भोग की इच्छाओं की जब पूर्ति करनी होती है, तो इंसान उन इंद्रिय भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म के मार्ग पर जो है बढ़ता है, यानी कि सकाम कर्म करना शुरू करता है। अपने कर्तव्यों के अनुसार जो है, जो भी उसकी ड्यूटी है या फिर जो भी उसके अंदर गुण है, उन गुणों के अनुसार कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो धर्म के मार्ग पर चलना शुरू होता है। और फिर कुछ अर्थ एकत्र करता है, अर्थ यानी कि आर्थिक जो स्ट्रेंथ जो है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ गेन करता है। फिर काम, है ना, काम वासना जो है वो पूरी करता है, भोग करता है। और फिर उसके बाद जब इंसान धर्म, अर्थ यानी कि सकाम कर्मों से पैसे, जैसे जो ऐश्वर्य है, समस्त ऐश्वर्य, काम वासना, इन सब का भोग करने के पश्चात जब मनुष्य उब जाता है, तब वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। परंतु कलयुग में मनुष्य जो है वो इतना अधम हो गया है कि वो मोक्ष वाले जो पहलू जो है ना, धर्म का जो पहलू है, मनुष्य जीवन का जो असली जो सीढ़ी है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, उस सीढ़ी पर पैर ही नहीं रखता है। वो सकाम कर्म, धर्म, अर्थ और काम, इन्हीं तीनों चीजों के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि मोक्ष की तरफ जो है वो मुड़ता ही नहीं है ना। परंतु जो है हमको क्या करना होगा, हमको यहां पर यह चीज हमको पता चलती है कि हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल, या फिर मनुष्य जीवन का जो मेन पर्पस है ना, वो केवल और केवल धर्म यानी कि सकाम कर्म करना, सकाम कर्म,
अर्थ यानी कि पैसा कमाना, काम है ना, संतान उत्पत्ति करके जो है संतान उत्पत्ति इत्यादि जो है करके उनकी जिम्मेवारी है, केवल इतना ही जो है हमारे मनुष्य जीवन का लक्षण जो है लक्ष्य नहीं है ना। इससे बढ़कर भी एक लक्ष्य है जिसके लिए हमको ये तीनों चीजों की जो है भगवान के द्वारा ही है ना एक परमिशन बोल लीजिए है ना, वो हमको दी गई ताकि हम धर्म अर्थ और काम का भोग करते हुए इनसे उब सके, ताकि हमारे मन में इंद्रिय भोग की कोई भी इच्छा न रह जाए, ना पैसे की कोई इच्छा हमारे मन में रहे, ना काम की वासना जो है भोग वासना की कोई इच्छा हमारे मन में रहे, ना ही किसी प्रकार के सकाम कर्म करने की हमारे मन में इच्छाएं रहे, है ना। तो जब हम इन सब का भोग करते हैं, भोग करके इनके प्रति हमको विरक्त होने के लिए जो है भगवान हमको इन तीनों चीजों से होते हुए मोक्ष का मार्ग जो है दिखाने के लिए वेदों में समस्त प्रकार के जो है अवसर प्रदान कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एकमात्र वो रास्ता है जिसमें जो है धर्म के मार्ग पर जो है जीव चलता है ना, और धर्म से चलते हुए वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर हम इस भव बंधन से जो है बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में या फिर इस लोक में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर भला वो अगले जन्म में कैसे ही रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि विद्दितान् स्वर्णम् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। तो भगवान जो है बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं ये वेद सम्मत हैं, है ना, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं और इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्ता हैं, विभिन्न विभिन्न गुणों के आधार पर जो है विभिन्न विभिन्न गुणों के जो है कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, और उन विभिन्न कर्ताओं के भेद के अनुसार डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ डूअर्स, है ना, कर्ता के जो विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, उनके ही अनुसार जो है वेदों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख दिया गया है। कहीं सात्विक यज्ञ हैं, राजसिक यज्ञ हैं, तामसिक यज्ञ हैं। चूंकि लोग देह आत्म बुद्धि में इतने लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार जो है यज्ञ करके जो है उनको संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि जो है यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है कि जो भी जितने भी प्रकार के जो यज्ञ कर्म है, चाहे वो सात्विक यज्ञ हो, राजसिक यज्ञ हो या फिर तामसिक यज्ञ हो, चाहे सात्विक कर्म हो, राजसिक कर्म हो या फिर तामसिक कर्म हो, है ना, ये सारे के सारे जो हैं किससे ही संपन्न होते हैं? कर्मों के द्वारा ही। ये सारे के सारे जो यज्ञ भी जो हैं वो भी कर्मों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, और इन्हें इस रूप में जानने पर अगर तुम यह जान जाते हो सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना, किस तरीके से ये कर्ता के भेद के अनुसार जो है इनका उल्लेख किया गया है, या इनको किस वजह से इनको इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया, अगर तुम यह जान जाते हो तो तुम जो हो पूर्ण रूप से जो है इन समस्त प्रकार के जो है कर्मों से मुक्त हो पाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञराज्ञाच् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ। द्रव्य अर्थात संपत्ति के द्वारा, जब आप अपने धन संपत्ति के द्वारा कोई यज्ञ संपन्न करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा यज्ञ जिसमें आप धन संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यज्ञ से सर्वश्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है।
हे पार्थ, अंततो गत्वा तो सारे कर्म यज्ञों का अवसान जो है दिव्य ज्ञान में ही होता है ना। तो आप जितने भी यज्ञ करते हैं, जितने भी कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ अर्थात जब आप कर्म करते हैं, कर्म करने से आपको धन संपत्ति आप अर्जित करते हैं और उस धन संपत्ति के अनुसार जो है आप सामग्री खरीद करके जो है द्रव्य यज्ञ करते हैं, या इस तरीके से, है ना। बेशक से देखा जाए तो जैसे दान करना, है ना, किसी गरीब को वो करवा देना, ये किस में आते हैं? ये द्रव्य यज्ञ है ना, कि आप अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके जो है किसी के लिए जो है आप कर्म कर रहे हैं, या इस तरीके से। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे समस्त प्रकार के द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ना। आप जो है ज्ञान के मार्ग पर चल करके जो है वास्तविक ज्ञान जो है कि किस प्रकार से हर किसी चीज के जो है मतलब समस्त प्रकार के जो आराधना हो गई या फिर यज्ञ हो गए, उन सबके स्वामी, उन सबके भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु है। तो हमको जो है किसी भी XYZ जो है व्यक्ति विशेष की प्रशंसा के लिए, प्रसन्नता के लिए या प्रशंसा के लिए हमको कर्म नहीं करना, बल्कि भगवान विष्णु के लिए जो है यज्ञ रूप में जो है हमको कर्म करने हैं। तो यही क्या है? यही दिव्य ज्ञान है। तो हे पार्थ, अंततो गत्वा तो समस्त प्रकार के जो कर्म यज्ञ हैं उनका अवसान या उनका बोल लीजिए कि वो कहाँ जाकर के मिलते हैं? दिव्य ज्ञान में ही जाकर के मिलते हैं, है ना। तो जब जितने भी आप कर्म यज्ञ करते हैं उनसे दिव्य ज्ञान का ही उजागर होता है, दिव्य ज्ञान ही आपके अंदर जो है जागृत होता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्वेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनिः। अब भगवान उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की जो है विधि बता रहे हैं कि उस दिव्य ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, जिसका जो है जो जागृत हो रहा है समस्त प्रकार के कर्म योग्यों का जो है अवसान जिस दिव्य ज्ञान में हो रहा है। तो उस दिव्य ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना। जैसा मैंने कल बताया था कि भगवान जो है हमको आगे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर हमको जो है इस दिव्य ज्ञान को किस विधि से कौन प्राप्त कर सकता है ना। तो कई बार जो है भगवत गीता में भगवान इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को जो है किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उस दिव्य ज्ञान को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो और उनकी जो है सेवा करो। क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जिन्होंने अपने बारे में जान लिया है कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वह व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उन्होंने स्वयं सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं आत्म साक्षात्कार जो है प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। जौन सी परंपरा भगवान कृष्ण से ही शुरू हो रही है, जो भगवान कृष्ण ये ज्ञान जिस परंपरा के द्वारा आगे पहुंचा रहे हैं, हमको उसी एक जो है प्रामाणिक गुरु परंपरा में हमको गुरु की शरण ग्रहण जो है करनी चाहिए। इस परंपरा के सिद्धांत का हमको पालन करना चाहिए क्योंकि इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, सब गुरुओं के उस परंपरा में आने वाले समस्त गुरुओं के गुरु कौन हैं? भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ही आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। क्योंकि वह जो है हमने लेवल 1 में हमने समझा कि किस तरीके से यह ज्ञान जो है साक्षात भगवान कृष्ण से जो है गुरु परंपरा के द्वारा हमको मिलता है। तो हमको गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कौन से गुरु की? उन गुरु की जिनकी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होती हो, या भगवान कृष्ण ही उस गुरु परंपरा के माध्यम से आने वाले ज्ञान के मुख्य या फिर मूल स्रोत हों। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। कोई अपने ही कोई प्रोसेस बना करके कि ठीक है मैं अपने आप को इस प्रोसेस के माध्यम से जो है जानूंगा, या इस तरीके से कोई अपनी निजी या फिर अपनी क्या बोलते हैं पर्सनल
कोई प्रोसेस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, क्रिएशन नहीं कर सकता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप इस जो है विधि के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आप जो है अपने स्वरूप को सिद्ध कर सकेंगे, आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे। कोई भी अपनी निजी या फिर पर्सनल विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं ना। कुछ भी मनगढ़ंत जो है अपने ही मन से जो है बनाना चालू कर देंगे कि तुम ऐसा ऐसा करो ये, और तुमको जो है अपने बारे में जो है पता चल जाएगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो अपने ही मनगढ़ंत विधि बनाने चालू कर दिए हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो है कोई भी स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जिस प्रकार से आजकल के मूर्ख पाखंडी जो है वो करने लगे हैं ना। खुद की ही कोई पर्सनल प्रोसेस का बना देते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोल देते हैं। तो हमको प्रोसेस फॉलो करनी है जो साक्षात कृष्ण के द्वारा बताई गई है, गुरु परंपरा से, मतलब कृष्ण से गुरु परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचाई जा रही है। श्रीमद् भागवतम का भी यही कथन है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है ना। हमको किस मार्ग पर चलना है, हमको कोई व्यक्ति विशेष अपनी मर्जी से नहीं बता सकता, है ना। धर्म का मार्ग जो है, धर्म के पथ का निर्माण तो स्वयं भगवान ने स्वयं कर दिया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए किसी के मनगढ़ंत जो रास्ते हैं या प्रोसेस है या फिर विधि है, उसके द्वारा हम सही उपाधि तक, सही पद तक, हमारे जीवन के परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमको किसके पास जाना होगा, ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिसको उस धर्म के मार्ग का जो है सही जो है ज्ञान हो। और ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो भगवान कृष्ण से आने वाली गुरु शिष्य परंपरा का जो है क्या हो, मतलब एक सदस्य बोल लीजिए, या फिर गुरु शिष्य परंपरा का ही एक जो है फॉलो करने वाला जो है व्यक्ति हो, है ना। तो हमको प्रामाणिक गुरु की जो है शरण ग्रहण करके जो है हमको इस ज्ञान को जानने का प्रयास करना होगा, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही हमें वह ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं उस सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और कि जब तुम ऐसे स्वरूप सिद्ध अर्थात एक प्रामाणिक गुरु से जब तुम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके होगे, तो तुम जो है पुनः दोबारा कभी इस मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे कि कौन शरीर है, और मतलब जिस तरीके से अभी अर्जुन जिस प्रकार मोहित हो रखे हैं कि क्या करूं, है ना, क्या कर्म है क्या अकर्म है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अपना कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे इनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, जिस प्रकार की मोहित स्थिति को जो है अर्जुन प्राप्त हो रखे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जब एक गुरु से तुम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे मन में ये कंफ्यूजन्स जो हैं कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, क्या वास्तविकता में सत्य है और क्या सत्य नहीं है, इस ऐसा जो मोह है, ऐसा एक इल्यूजन जो है वो तुम्हारे मन में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा, इस परम गुह्य ज्ञान के द्वारा तुम यह देख सकोगे कि सारे के सारे जो जीव हैं वो तो भगवान के ही अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, है ना। सब कुछ जो है क्या है, भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, सब हर कुछ जो है भगवान की ही संतान है, भगवान कृष्ण का ही अंश है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि हमको यह पता चल जाता है कि सारे जीव जो हैं भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं, है ना, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है ना। तो कृष्ण से अलग होने का मतलब जो भाव है ना, कि मैं और कृष्ण जो है, मुझ में और कृष्ण में अंतर है ना, कृष्ण अलग है मैं अलग हूं, यही क्या है, माया है। जब हम अपने आप को भगवान कृष्ण से अलग समझना चालू कर देते हैं, भगवान कृष्ण से अपने अस्तित्व को भगवान कृष्ण से जो है पृथक समझना चालू कर देते हैं, यही माया कहलाती है। हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, अपने इस भौतिक शरीर का प्रतिबिंब देखते हैं, हमको लगता है कि यह
वास्तविकता में हम हैं, है ना। परंतु हम जो हैं वो नहीं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, हम तो वास्तविकता में वो हैं जो भगवान कृष्ण का शाश्वत अंश है, जिसका ना कभी विनाश होता है ना कभी जिसकी सृष्टि होती है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम इस परम ज्ञान को जान जाओगे तो इस ज्ञान के द्वारा तुम यह देख सकोगे कि सारे के सारे जीव जो हैं वो परमात्मा के अर्थात मेरे अंश स्वरूप हैं, मेरे ही जो हैं क्या है, हिस्से हैं। अपि मायावादियों की चेदसि यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं, है ना। जो मायावादी हैं, जो बोलते हैं कि भगवान मतलब एक निराकार ब्रह्म है ना। ये सारे के सारे क्या मतलब मायावादी ही जो है जो निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, या इस तरीके से ब्रह्म, है ना, जो बोलते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है ना, भगवान जो है वो निराकार है। ये क्या मायावादी जो वो है तर्क है। तो मायावादियों की यह मिथ्या अर्थात जो है झूठी धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को जो है मिटा देते हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से क्या होता है, एक लड्डू जो है ना, एक लड्डू को मैं फोड़ दूं, है ना, तो उसकी जो बूंदी है ना, वो बूंदी के अलग अलग जगह पर बट जाएगी, है ना। और कृष्ण जो है क्या करते हैं, कृष्ण मतलब समझाने का तरीका है ना, अगर मैं एक लड्डू को फोड़ूंगा, लड्डू को फोड़ने से उसकी सारी की सारी बूंदियां क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, लड्डू क्या हो जाएगा, लड्डू खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे के सारे अंश तो क्या हो गए हैं, इधर उधर तितर बितर हो गए हैं ना। लड्डू के सारे जो अंश हैं, विभिन्न अंशों में लड्डू ने अपने आप को बांट लिया है ना। और इधर उधर जो है बूंदियां जो है लड्डू की क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं, और वास्तविक जो लड्डू था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया है। तो इसी तरीके से मायावादी ये समझते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपने आप को अनेक अंशों में विभाजित कर दिया, और जब कृष्ण ने अपने आप को अनेक अंशों में विभाजित कर दिया तो जो वास्तविक कृष्ण हैं वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद, क्योंकि हम कौन है, हम अपने आप में ही भगवान है ना। मायावादियों का क्या सोचना होता है कि हम भगवान हैं, है ना, हम भगवान का अंश हैं। अब मृत्यु के बाद जो है सारे के सारे मिल करके जो है जिस जिसकी मृत्यु होती जाएगी, ये सारे के सारे अंश मतलब वो जो बूंदियां खिंडी हुई थी वो बूंदियां जो है एक साथ से फिर से मिल करके फिर से लड्डू बन जाएगा, मतलब हम ही भगवान है ना, हमसे अलग भगवान कोई नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये मायावादियों की मिथ्या धारणा है। यह विचार सर्वथा भौतिक है। जो ये सोचने का जो तरीका है ये क्या है, बिल्कुल मैटीरियलिस्टिक है ना, बिल्कुल निरर्थक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। जिस तरीके से मैंने ये भौतिक उदाहरण दिया ना लड्डू वाला, कि अगर किसी वस्तु का आप विखंडन करते हैं, किसी वस्तु के टुकड़े करते हैं, तो उसका जो मूल स्वरूप है ना, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है ना। मायावादी ये कभी नहीं समझ पाते कि एक और एक मिलकर के एक ही होता है, और एक में से एक घटने पर भी एक बचता है ना। देखिए प्रभुपाद जी कितने गजब तरीके के से जो है समझा रहे हैं ना। मायावादियों को ये नहीं समझ में आता है कि एक और एक जब मिलते हैं तो भी एक बनता है, और अगर उस एक में से एक निकल भी जाता है तो भी वो एक ही बचता है ना। तो पर ब्रह्म का यही स्वरूप है, उसमें कभी भी क्या नहीं होता है, मतलब किसी भी तरीके की कमी नहीं होती, या फिर जिस तरीके से अव्यय अकर्ता है ना, भगवान जो है, भगवान की शक्ति जो है वो कभी घटती नहीं है। उसमें जब सब कुछ मिल जाता है वो इतना परम प्रगाढ़ सागर है जिसके अंदर जो है लाखों नदियां मिलने के बावजूद उसमें कोई जो है वो नहीं होती है ना, बढ़ोतरी नहीं होती है, या उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। और उसमें से कितना ही पानी, बाल्टी भर भर के पानी आप बाहर निकाल लीजिए, उसमें फिर भी कोई कमी नहीं आती है ना। तो इसी तरीके से मायावादी कभी यह नहीं समझ पाते कि उस परम का अर्थ ये है, उस परमात्मा का अर्थ यह है कि एक में एक मिलकर भी वो एक रहेगा, और उसमें से अगर कुछ घट भी जाएगा तो भी वो एक रहेगा। इसीलिए तो जो है परमात्मा को या फिर कृष्ण को भगवान बोला जाता है ना। किसी के मिलने से उनको फर्क नहीं पड़ता, और किसी के जो है निकल जाने से भी उनके जो अस्तित्व पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यही पर ब्रह्म का स्वरूप है। मायावादियों को जो है की जो मिथ्या धारणा है कि अगर उसमें से निकल जाता है तो भगवान की शक्ति या फिर भगवान की जो क्या बोलते हैं एक एग्जिस्टेंस जो है उस पर भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। परंतु वास्तविकता में जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः
पापकृतं महत् सर्वज्ञज्ञानप्लेवेनै वृञ्जिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे, है ना। तो भगवान इस दिव्य ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सबसे बड़े पापियों में से, पापियों के राजा हो, है ना, पापियों के सरदार अगर तुम हो, समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी, अर्थात सारे के सारे जितने पापी हैं, सारे की सारी जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, उन समस्त दुष्ट आत्माओं में से तुमको जो है उन समस्त दुष्ट आत्माओं का अगर सरदार भी मान लिया जाए, है ना, जितने भी पाप करने वाले हैं सबसे बड़े पापी उनमें तुम हो, लेकिन तुम अगर इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाते हो तो तुम इस दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे, है ना। तो गुरु की शरण के बारे में भी हमको यहाँ महत्वता पता चल रही है ना, कि गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक हैं। केवल गुरु के प्रति समर्पण भाव से, है ना, गुरु के प्रति समर्पण भाव से, क्योंकि गुरु हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि गुरु ही वो मूल आधार है ना। अगर हम गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो बेशक से हमने अपने पुराने जन्मों में या पिछले जन्मों में या इस जन्म में कितने ही घृणित पाप क्यों ना हमने किए हों, केवल और केवल एक जो है क्या बोलते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करने मात्र से हम इस दुख के सागर को पार करने में समर्थ होंगे, क्योंकि गुरु हमको वह दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, वह दिव्य ज्ञान रूपी नाव में हमको ले लेंगे, जिस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में हमारे गुरु महाराज जो हैं वो स्वयं स्थित हैं, है ना। इसका उदाहरण जो है बड़े एक अच्छे तरीके से बताया जाता है कि आप जो हैं एक सागर में जो है ना, एक विशाल काय जो है उठती हुई लहरों वाले जो है सागर में आप जो है किनारा ढूंढ रहे हैं, है ना, और आप तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं, है ना, परंतु आपको किनारा कहीं कहीं तक नजर नहीं आता है। गुरु वह दिव्य ज्ञान रूपी नाव है जो एकदम से जो है आपके पीछे से जो है आप खूब जो है तैरने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर तरीके से आप जो है विफल हो जा रहे हैं। परंतु तभी जो है एक बड़ा सा विशालकाय समुद्री जहाज जो है वो आपको आपके पास आकर के जो है सहारा आपको प्रदान करता है, और आपको जो है उस नाव में जो है उसका कैप्टन बोल लीजिए, है ना, उस विशालकाय समुद्री जहाज का कैप्टन जो है वो आपको उस बड़े जहाज में लेकर के और जो है किनारे पर जो है लगा देता है, आपको उस भव सागर से पार लगा देता है। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो हैं उस विशालकाय समुद्री जहाज के कैप्टन, है ना, जिन्होंने कौन सी नाव में जो कौन सी नाव में सवार हैं, उस विशालकाय दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हैं। तो जो हमारे गुरु महाराज हैं वो हमको भी उस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में हमको भी जो है सवार करते हैं, या हमको भी जो है स्वीकार करते हैं, और उस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में चढ़ करके स्थित हो करके हम भी इस दुखों के जो है सागर को पार कर सकते हैं। यथैधांसि समिद्रोऽग्निर्भस्मस्ताः कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ना। तो भगवान बोले अभी देखिए, कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता, कर्म फलों को मिटाया नहीं जा सकता, है ना, ऐसा बोला जाता है। देखिए भगवान जो है, भगवान हर चीज बता रहे हैं, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। किस तरीके से ज्ञान रूपी जो है ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा आप भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जो है जला सकते हैं। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि जो है ईंधन अर्थात जो लकड़ी या फिर जो वो होते हैं जैसे ईंधन में मतलब उपले वगैरह, है ना, तो इन सब को जो है जिस प्रकार से अग्नि जो है वो जला करके भस्म कर देती है, उसी तरीके से ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला करके जो है राख कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः
कालेनात्मनि विन्दति। प्रभुपाद जी जो है ये देखिए जो पहले वाला श्लोक है, देखिए अब जो ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है, ज्ञान रूपी अग्नि केवल आपके पाप कर्मों को नहीं जला रही है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी जो पूर्ण ज्ञान है तथा उससे संबंध की तुलना जो है किसके की गई है? अग्नि से की गई है, आग से की गई है। आत्मा और परमात्मा के रिलेशन का जो नॉलेज है, आत्मा और परमात्मा के संबंध का जो ज्ञान है तथा इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इसकी तुलना जो है वो आग से की गई। और ये जो अग्नि है ये कोई साधारण अग्नि नहीं है। यह अग्नि केवल सारे के सारे पाप कर्मों के फलों को नहीं जलाती है, बल्कि पुण्य कर्मों के भी जितने फल होते हैं उन समस्त पुण्य कर्मों के फलों को भी क्या कर देती है? जला करके भस्मसात कर देती है, जला करके राख कर देती है। कर्म फल की कई अवस्थाएं होती हैं, शुभारंभ, बीज, संचित इत्यादि। किंतु जीव के स्वरूप का ज्ञान, जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, पहले तो कर्म फल बताए कि कर्म फल जो है कितने प्रकार के होते हैं। शुभारंभ होता है, बीज होता है, फिर संचित होता है, और फिर उसके बाद जो है बोल रहे हैं कि ये समस्त प्रकार के जो कर्म फल की अवस्थाएं हैं ये सारी की सारी जल करके राख हो जाती हैं। कब? जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपने बारे में। यानी कि अभी देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यहां पर किसके बारे में चर्चा हो रही है? किस स्वरूप का ज्ञान की बात चल रही है? आप ही बताइए, मैं बाद में करेक्ट करूंगा। पहले मुझे समझ में आए कि मैं जो समझा रहा हूं आप सबको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। कौन से स्वरूप का ज्ञान? अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाया। हरे कृष्णा, कौन से ज्ञान की बात हो रही है? कौन बताना चाहेंगे कि मैं रैंडमली पूछ लूं किन्हीं से भी? हरे कृष्णा स्वरूप यानी भगवान। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण जी, बोल हरे रहे कृष्ण मोनिका माता जी। प्रभु जी, हमें जो भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसके बारे में हमें ज्ञान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जीव को जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ना, तो स्वरूप अर्थात जब जीव को आत्मा और परमात्मा मतलब अपने और भगवान के बीच में जो उनका संबंध है ना, उनका जो शाश्वत संबंध है, उस संबंध का जब ज्ञान हो जाता है तो यह ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। सारे के सारे कर्मफल, चाहे वो पूर्ववर्ती हो, मतलब पहले आपने बेशक से कितने ही पहले से आप इकट्ठे करके बैठे हो, उस कर्म फलों की गठरी को जो है आपने कितने ही जन्मों से इकट्ठा कर रखा हो, या फिर परवर्ती यानी कि इस जन्म के ही क्यों ना हो, है ना, या फिर इस जन्म के कर्म हो, पहले वाले कर्मफल हो या फिर इस जन्म के कर्मफल हो, जब आप भगवान के और अपने बीच के शाश्वत संबंध को के ज्ञान को जब आप समझ जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। सब कुछ जल करके राख हो जाता है। पहले के किए गए अच्छे और बुरे कर्म यानी कि पाप कर्म और पुण्य कर्म के उनके समस्त कर्मों के फल भी, और इस जन्म में भी हम जो भी हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप पुण्य कर्म हुए हैं, उन समस्त पाप और पुण्य कर्मों के फल केवल और केवल भगवान के चरणों में समर्पित होने मात्र से, है ना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से जो है सब कुछ जो है संभव हो जाता है। कल मैं एक वो देख रहा था कि प्रभु जी मतलब भक्तों को जो है क्या बोलते हैं, मतलब कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते क्या, या इस तरीके से। तो एक प्रभु जी जो है बोलते हैं कि भक्तों को सब कुछ होता है, उन्होंने जो भी कर्म किए होते हैं उन कर्मों के फल जो है उनको प्राप्त होते हैं ना सबको, क्योंकि कर्मों का लिखा जोखा जो है वो कोई नहीं काट सकता, कर्म सबको भोगने होते हैं। परंतु फर्क इतना होता है कि जो अभक्त होते हैं, जो भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, वो अपने कर्मों के फलों को वास्तविकता में इस भौतिक जीवन में भोगते हैं। परंतु एक भक्त जो है भोगता वो भी है, समस्त पाप कर्मों के और पुण्य कर्मों के फलों को वो भोगता है, परंतु सपने में भोगता है ना। मेरे मतलब वो बोलते हैं कि मेरी जो जीवन कुंडली है ना, मेरे जो क्या बोलते हैं उसको, जन्म कुंडली या इस तरीके से, है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरी मृत्यु जो है एक विशालकाय सर्प के डसने से होगी, है ना। तो और मतलब आयु का भी कि इतनी आयु में जो है मैं निपट जाऊंगा, है ना। तो बोलते हैं कि मेरी मृत्यु हुई भी, मैं सो रहा था, है ना, एक विशालकाय सर्प आया और उसने मुझे डस लिया और सपने में मेरी मृत्यु हो गई, है ना। तो बोलते हैं तो भक्त जो है, भक्त
भक्तों का जो जीवन जो है, भक्तों के जीवन में आधे से ज्यादा बड़े बड़े सुख और बड़े बड़े दुख जो हैं भक्त लोग जो हैं वो सपने में ही भोग जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो जीव जो है, जो भगवान को समर्पित होते हैं, उनके समस्त पाप और पुण्य कर्मों के कर्मफल जो उन्होंने पहले जन्म में एकत्र कर रखे होते हैं या फिर उन्होंने इस जीवन में जो है एकत्र कर रखे होते हैं, वो सारे के सारे जो है क्या हो जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। वेदों में कहा गया है, उभे उहै वैश एते तरत्यमृत साध्वा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है ना। तो मनुष्य जो है दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। कब? जब वह इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होता है या फिर अपने एक गुरु की, है ना, एक प्रामाणिक गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है या गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है। तो गुरु उसको ऐसी नाव में जो है सवार करवाते हैं, ऐसे दिव्य ज्ञान की नाव में जो है उसको सवार करते हैं, जिससे वह इन समस्त प्रकार के पाप पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है और जो है इस भौतिक जगत के, भौतिक जो है जन्म मृत्यु के जो है चक्र से जो है छूट जाता है ना। या फिर बोल लीजिए कि जो इस भौतिक जगत में जिस तरीके से उसमें क्या आता है, चक्रवात बोलते हैं ना, हाँ, समुद्र में विशाल काय चक्रवात है ना, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा और गहरा है ना। तो इस तरीके से जो इस कर्म फल रूपी, जो इस भौतिक जगत रूपी समुद्र के चक्रवात में इंसान जो है फंसने से बच जाता है और इस विशाल काय जो है भौतिक समुद्र को जो है ना, महासागर को जो है पार करने में जो है सफल होता है। आगे ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आपको सुनाई दिया? ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भगवान इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जो ये दिव्य ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान के समान जो है महान तो कुछ भी नहीं है। इस दिव्य ज्ञान से पवित्र जो है वो तो कुछ भी नहीं है। ना तो इस ज्ञान के महान, नहीं माता जी, हमने अभी नहीं किया ये वाला, हमने तो जो है पहले वाले श्लोक का ही जो है वो किया था। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी थी, है ना। मैं पहले वाले श्लोक को जो है एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था जी। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो ये दिव्य ज्ञान है ना, ये दिव्य ज्ञान समस्त प्रकार के जो योग हैं, कर्म योग, ध्यान योग, है ना, इन समस्त प्रकार के योगों का परिपक्व फल है। समस्त प्रकार के कर्म योग, ध्यान योग से जिस फल की प्राप्ति होती है वह है यह दिव्य ज्ञान। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह तो उसी समय जो है अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है और निरंतर इस दिव्य ज्ञान का आस्वादन जो है हर समय जो है करता चला जाता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अभी भगवान बता रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, कौन इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अभी दिव्य ज्ञान, फिर से दिव्य ज्ञान कौन सा?
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, है ना। तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता के बारे में जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त है, जो श्रद्धालु इस दिव्य ज्ञान में समर्पित है कि किस प्रकार से सब कुछ जो है हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है हमको करना चाहिए, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, हम इस भौतिक संसार में क्यों भटक रहे हैं, हमारे भटकने का कारण क्या है, हमारा वास्तविक जो घर है, हम कहाँ से वास्तविकता में जो है हमारा संबंध वास्तविक किनसे है ना। तो जो श्रद्धालु इस दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, जो समर्पित हैं, जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वह जो है तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर जाता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् आचिरेणाधिगच्छति। जी माता जी, ये मैंने कर दिया, नेक्स्ट वाला कीजिए। सॉरी प्रभुजी। मेरी तरफ से मिस्टेक चल रही है माता जी, आपकी तरफ से नहीं है। अच्छा। जी जी जी। निश्चात् श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। भगवान बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी है, पहले तो है ना, जो अज्ञानी है तथा श्रद्धा विहीन है, जिनकी शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं है, जो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये कृष्ण भगवान थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है भैया, उनको जो है उनके पास जो है बड़ी बड़ी शक्तियां थी, तो वो एक महापुरुष हो सकते हैं, परंतु वो भगवान नहीं हो सकते। शास्त्र वास्त्र शब्द झूठे हैं, पता नहीं किसने लिख दिए हैं, है ना, कौन बेवकूफ लिख करके चला गया। तो जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, जो अज्ञानी हैं और जो है शास्त्रों में संदेह करते हैं, ये सच में सही है भी कि नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि विज्ञान ने तो जो है हम विज्ञान के छात्र हैं, है ना, हम विज्ञान को मानते हैं और विज्ञान के अनुसार तो यह संभव ही नहीं है ना। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो श्रद्धा विहीन हैं, शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत को कभी प्राप्त नहीं करते, वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। इसका उदाहरण, जिस तरीके से अगर कोई क्या बोलते हैं, स्टूडेंट जो है ना, क्लास में अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर पर शक करना चालू कर दे, है ना, कि पता नहीं इसको सब कुछ आता भी है कि गलत पलत पढ़ाया जा रहा है, तब से लगा पड़ा है ना, मुझे तो लगता नहीं है इसको कुछ आता जाता है, या इस तरीके, मुझे तो जो ये किताब लेकर के जो पढ़ा रहे हैं, मुझे तो उस पर भी डाउट हो रहा है ना। अभी टीचर समझा रहे हैं कि बेटा लिखो 2 + 2 4 होते हैं, है ना। अब एक यही सोच रहा है कि होते भी हैं कि नहीं होते हैं, नहीं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ना, किसी और से जाकर के पूछूंगा सच भी है कि नहीं है। दूसरी तरफ में जो बच्चे जो है टीचर की बात मान करके पूर्ण विश्वास के साथ वो करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे जो है कदम दर कदम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और वो नालायक जो टीचर के ऊपर जो है शक करते हैं या संदेह करते हैं, शंका करते हैं, या फिर जो है उनकी जिनकी टीचर के अंदर श्रद्धा नहीं होती, टीचर पे श्रद्धा नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो वहीं भटके रह जाते हैं ना। तो ऐसे जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो हैं, जो शास्त्रों में संदेह करते हैं, अज्ञानी हैं, वो पहली बात तो वो कभी भगवत भावनामृत या फिर जीवन में भक्ति रूपी जो तरक्की जो है वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते, और होता क्या है, नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। और ऐसी संशयों से भरी हुई आत्मा जो है ना, ऐसी संदेह से, संशयों से रही, संशयों से पूरित जो आत्मा है, उसके लिए न तो इस लोक में कोई सुख है, वो ना तो इस लोक में सुखी रह सकता है, न ही परलोक में। इस लोक के अलावा किसी भी लोक में जो है वह सुखी नहीं रह सकता, जिसके मन में शास्त्रों के लिए संदेह है, जिसके मन में जो है शास्त्रों के प्रति जो है श्रद्धा नहीं है, जो अज्ञान है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी जो है पशु तुल्य बोलते हैं ना, जो जानवरों के बराबर है ना। जी। योग संन्यस्य तत्कर्माणि ज्ञानसञ्छिन्न संशयम्
आत्मवन्तन्न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से कभी नहीं बंधता, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए केवल अपना कर्म समझ करके जो है कर्म करता है, भक्ति करता रहता है ना, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है ना, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके करता है, बिना किसी लाभ हानि की जो है प्रति आसक्त होकर के जो है निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता रहता, अर्थात भक्ति युक्त कर्म करता है। और जिसके मन के संशय जो हैं इस दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण होता है, उसी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। और हे धनंजय, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोष्ठि भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो अज्ञानता के कारण जो तुम्हारे मन में ये संशय उठ रहे हैं, इन समस्त संशयों को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, इस दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर, मेरे योग अर्थात भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध है ना, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना, तो तुम इस योग के साथ इस संबंध से समन्वित होकर के खड़े हो और अपना कर्म करो, अपना युद्ध करो, है ना। तो यहां पर जो है किस प्रकार से अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में अलग अलग संशय चल रहे हैं। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान जो है हे अर्जुन, पहले भी मैं सूर्य देव को दे चुका हूं। अब अर्जुन के दिमाग में और जो है संशय कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ये ज्ञान जो है सूर्य देव को दिया, परंतु यह ज्ञान तो जो है सूर्य देव तो जो है बहुत पहले हो चुके हैं, आपसे भी पुरातन हैं, आपसे भी पुराने हैं, तो ये ज्ञान आपने कैसे दे दिया, है ना। क्या करूं क्या नहीं करूं इत्यादि इत्यादि जो आज तक जो है अर्जुन जो है ये प्रश्नों पे प्रश्न या संशय पे संशय जो अर्जुन के मन में उठ रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने तुमको जो ये दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र तुमको प्रदान किया है, इस ज्ञान रूपी शस्त्र से तुम्हारे मन में उठने वाले अज्ञानता के कारण जो ये संशय उठ रहे हैं, इन समस्त संशयों को काट डालो। और हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर यह जानते हुए कि तुम और समस्त जीव जो है वो मेरे ही अंश हैं, जिनका ना कभी विनाश हो सकता है, ना ही जिनकी जो है कभी जिनका जन्म होता है, इस प्रकार से मेरे और तुम्हारे वास्तविक संबंध को समझते हुए, इस योग को समझते हुए खड़े हो और युद्ध करो, है ना। तो केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करो मेरी प्रसन्नता के लिए, है ना। बाकी तो जो है सब कुछ जो है मेरे हवाले जो है काइंड ऑफ छोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा यह अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो हम 5वां जो अध्याय है वो कल हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। तुलसी माता जी अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए, आप सभी डिवोटीज जो हैं वो अटेंडेंस लगा लेंगे अभी। जी अभी आपके प्रश्न। प्रभु जी, आज आपने बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो शायद मेरे तो सच में कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझाया आज आपने। थैंक यू जी हरे कृष्णा माता जी। बस कोशिश कर रहा हूँ माता जी की जो एक ड्यूटी मिली है ना भगवान कृष्ण की तरफ से, और जो सीनियर डिवोटीज हैं, है ना, उनकी तरफ से जो
एक जिम्मेवारी दी गई है, और जो ज्ञान जो है हमने भी जो है, मेरे जो टीचर्स हैं है ना, मेरे भी जो गुरु हैं जिनसे मैं भगवत गीता का ज्ञान ले रहा हूँ है ना, तो उसको जो है जितना भी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने प्राप्त किया है, उतना जो है मैं आप सबको बड़े सुचारू रूप से ताकि आपके मन में जिस तरीके से हमारे मन में मेरे टीचर ने जो है कोई डाउट नहीं छोड़े हैं ना, मेरे जो गुरु हैं ना, शुभम प्रभु जी, आप सब जानते हैं शुभम प्रभु जी को, आप सबको पढ़ाया है शुभम प्रभु जी ने ना, वो मेरे भी गुरु हैं है ना। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो है किसी भी तरीके से जो है आपके मन में कोई डाउट ना रहे है ना, कि कहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है ना, तो वैसा जो है किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे, बस इसी प्रयास में लगे हुए हैं माता जी। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो किए हुए प्रयास मतलब सफल हो रहे हैं, बस मैं बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ जी। प्रभाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म जी और मोक्ष के बारे में जरा फिर से बताएंगे प्रभु जी। प्रभु जी, धर्म जो है, धर्म पहली बात, धर्म का अर्थात है अपने देखो वेदों में धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म का अर्थात है कर्तव्य, आपके क्या कर्तव्य हैं है ना। धर्म का अर्थात है आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तुलसी माता जी, एक सेकंड, रेवती माता जी एक सेकंड दीजिए। तुलसी माता जी यहाँ हैं क्या? चलिए मैं डालता हूँ। जी आप सभी जो है अटेंडेंस अटेंडेंस लगा करके ही जाइएगा। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। लीजिए जी। तो धर्म का अर्थ है प्रभु कि हमारे लिए क्या करणीय है और क्या नहीं करने लायक है ना। शास्त्रों में धर्म की परिभाषा ये भी आती है, धार्यति इति धर्म, है ना। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मतलब जो हमारे लिए करने योग्य है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही धर्म है ना। हम अब क्या बोलते हैं, जीवन यापन के लिए या फिर आपके कर्मों के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या नहीं हमारा कर्तव्य है ना। तो जब शास्त्रों के या नियमों के अनुसार जब है ना, इस भौतिक या फिर इस सृष्टि के नियमों के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो वही धर्म कहलाता है, पहली बात है ना। इसी में सकाम कर्म जो है धर्म में ही आते हैं। धर्म के अंतर्गत कि आप जो है जीवन यापन करने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जब आप इस प्रकार से कर्म करेंगे, देखिए हमने समझा था कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं ना, दो प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म, है ना। तो अच्छे कर्मों में भी सकाम कर्म जो जिनसे आपको पुण्य प्राप्त होता है ना, तो शास्त्रों में जो है कौन से प्रकार के आप कर्म करते हैं जिनसे आपको जो है पुण्य प्राप्त होता है ना, कौन से अच्छे कर्म हैं, तो उन कर्मों को मतलब उन सकाम कर्मों को जो है धर्म के अंतर्गत ही वो किया जाता है ना। धर्म जो है उन समस्त प्रकार के कर्मों को ही धर्म कहते हैं, है ना। सकाम कर्मों को जो इस सृष्टि में जो है मतलब जो भी अच्छे कर्म है काइंड ऑफ, जिनके परिणाम स्वरूप आपको पुण्य प्राप्त हो रहे हैं। पाप जो है वो तो करने के लिए मना किया जाता है, तो पाप पूर्ण कर्म जो है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है ना। तो जो पाप पूर्ण या फिर विकर्म जो है वो अधर्म है। धर्म क्या है? धर्म है अकर्म और सकाम कर्म, है ना, ये है धर्म, है ना। और इवन कहा जाए जो अकर्म जो है वो तो धर्म से भी बढ़ करके हैं, है ना। जिस तरीके से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण ने भी बोला था कि जो निष्काम कर्म है या इस तरीके से, वो तो क्या है, वो तो वास्तविकता में इस धर्म से भी बढ़ करके हैं। या फिर जो निष्काम कर्म करता है या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चालू कर देता है, उसको तो धर्म के जो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा, आप चेक करके देखिए और किसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। नहीं माता जी, हो रहा है मैंने ओपन करके देखा, हो रहा है। लिंक ओपन हो रहा है प्रभु जी। जी जी जी, मतलब नहीं मैंने भी प्रभु करके देखा। हाँ जी प्रभु जी, पर मेरा नहीं हो रहा, कल भी नहीं हुआ था तो आज भी नहीं हो रहा। किसी दूसरे उसमें वो करके देखिए माता जी, क्या बोलते हैं ब्राउजर में, गूगल क्रोम वगैरह या इस तरीके से। ठीक है प्रभु जी, देख। जी, और अगर नहीं होता है तो मुझे बताइएगा माता जी, कोई बात नहीं है। मुझे मतलब इतना मुझे तो पता है कि आप कल भी क्लास में आए थे, है ना, और आज भी आप आए हुए हैं, तो देखिए अगर होता है तो ठीक है ना।
जी प्रभु जी प्रश्न, प्रभाकर प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे। तो धर्म का अर्थ है प्रभु जी कर्म, है ना। कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, यही धर्म है। जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है ना, जो हमारे जीवन में करने लायक है, वही धर्म है ना, जो हमारा कर्तव्य है, या इस तरीके से। तो उसमें जो भी अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म भी दो तरीके के होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, अकर्म और कर्म, सकाम कर्म, है ना। सकाम कर्म वो जिनसे आपको पुण्य प्राप्त होगा, है ना। और जो अकर्म जो है, अकर्म देखा जाए तो वास्तविकता में धर्म से भी बढ़ करके होते हैं, है ना। तो ये हुआ धर्म के बारे में, है ना, जिसमें आप जो है पुण्य प्राप्त, जिनसे आपको पुण्य प्राप्त होता है, या सृष्टि के नियमों के अनुसार आप जो अच्छे कर्म करते हैं वो धर्म है, ठीक है। जिसमें परिवार का पालन पोषण करना, ये क्या है, ये धर्म है। बड़े बुजुर्ग की जो है का सम्मान करना, ये क्या है, धर्म है। हमेशा सत्य बोलना क्या है, धर्म है ना। आपके बच्चों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा करना क्या है, धर्म है। पत्नी के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं वो क्या है, धर्म है। माता पिता के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं वो क्या है, आपका धर्म है। आप जिस भी क्या बोलते हैं वर्ण में है ना, या फिर हाँ क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण है ना, जिस भी वर्ण से आप संबंधित हैं, उस वर्ण के अनुसार जो है अपना कर्म करना, वो भी आपका क्या है, जो कर्तव्य है, जो कर्म कर रहे हैं वो भी क्या है, आपका धर्म है ना। तो धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है ना। अगर सेम अगर एक उसमें कहा जाए तो जो हमारे लिए जो नियत जो हमारे जो नियत कर्म है ना, शास्त्रों के अनुसार जो हमारे लिए करने योग्य जो कर्म है, वही क्या है, धर्म है ना। तो धर्म ये हो गया। फिर उसके बाद मोक्ष, अर्थात कि सब कुछ करके इस वास्तविक इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना, इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ही क्या है, मोक्ष है। ये हो गया मोक्ष। अब मोक्ष से भी बढ़कर कुछ होता है। मोक्ष हो गया कि ठीक है, आप इस भौतिक जो ब्रह्मांड का जो ये चक्र है ना, सारे के सारे 14 भुवन जो हैं, इन समस्त इस ब्रह्मांड से जो है आप बाहर निकल चुके हैं ना। क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, भौतिक जगत है ना। तो इस आप ब्रह्मांड के किसी भी उच्च लोक या फिर नीचे लोकों में जाने के लिए जो है आप कोई भी प्रकार के कर्म आपके नहीं है जो आपको ऊपर वाले लोकों में जन्म दिलवाएं या फिर नीचे वालों में, अर्थात इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक जो है वो भी भौतिक जगत का ही एक पार्ट है ना। भौतिक जगत के अंतर्गत ही आता है। स्वर्ग लोक भी भौतिक जगत ही है, जिसमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर चला रहता है, वही भौतिक जगत है। जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, वही भौतिक जगत है ना। तो जी नीता माता जी बिल्कुल जो है तुलसी माता जी जो है वो लिंक डालेंगे, है ना, क्वेश्चंस का। आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है क्वेश्चंस का लिंक आ जाएगा आपके क्विज का। तो मोक्ष है इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ही मोक्ष कहलाता है, जो है छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। यही है प्रभु धर्म और मोक्ष, है ना। तो हमारा काम है पहले अपने नियत कर्म करते रहना, नियत कर्म करते हुए जो है अर्थ प्राप्त करना, अर्थ प्राप्त करके जो भी इस भौतिक शरीर से संबंधित जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को जो है भोगते हुए उन वासनाओं से विरक्त हो जाना, उनसे उब जाना। और उब करके जब ना मन में जो है किसी भी प्रकार के सकाम कर्म अर्थात पुण्य और पाप के प्रति विरक्त आप हो चुके हैं, ना कुछ भी पुण्य कमाने की अब इच्छा है ना, बहुत जो है आपने पुण्य के जो है अच्छे कर्म आप कर चुके हैं, अब मन बस थक चुका है ना पुण्य कर्म कर करके, है ना। पैसा धन संपत्ति जो है वो भी भोग करके जो है आप बिल्कुल थक चुके हैं, है ना। और काम वासनाओं की भी पूर्ति कर करके अब जो है आप बिल्कुल तुष्ट हो चुके हैं। अब बिल्कुल कोई कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपको ऐसा लगता है कि इस मनुष्य शरीर में रह करके मैंने ये वाली चीज जो है इसका स्वाद मैंने नहीं चखा है कि ये क्या होता है ना। आप सब कुछ जो है भोग चुके हैं और अब जो है आपका असली जो वो है लक्ष्य आता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, आपने देख लिया ये भौतिक जगत कैसा है, इस भौतिक जगत में क्या क्या पड़ाव हैं, क्या क्या इस भौतिक जगत के पहलू हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप धर्म अर्थ और काम के माध्यम से सब कुछ देख लेते हैं, है ना। और फिर अपने आप को विरक्त करके कि ठीक है मैंने देख लिया भैया, किसी में मजा नहीं आया, ना तो धर्म में कुछ हुआ क्योंकि आप धर्म के अनुसार जो है सकाम कर्म कर रहे हैं, पुण्य ही पुण्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो भी आपको यहीं ला करके पटक दे। धर्म में भी कुछ वो खास वो नहीं है ना, मतलब सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं है ना, सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं है। अर्थ पैसा भी कमा करके देखा, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कमा करके देखा, उसमें भी कुछ वो नहीं है ना, केवल और केवल दुख ही है ना।
फिर उसके बाद काम, है ना, काम वासनाएं भोग करके भी देख लिया, उसमें भी जो परम सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब जो है चला जाए परम सुख की तरफ, वो है मोक्ष का मार्ग, है ना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, इस दुखालयम से छुटकारा। दुखालय में रह करके, जैसे पहले हमने देखा, दुखों के घर में आपको दुख ही मिलेगा, दुखों के घर में आपको दुख ही प्राप्त होगा, है ना। जिस तरीके से वो क्या, बच्चों को हम उधर लेके जाते हैं ना, जो फन फेयर जो होता है ना, फन फेयर में क्या होता है, भूत बंगला, है ना, भूत बंगले में जा करके कोई सोचे कि वहां पे जो है आपको परियां देखने को मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। भूत बंगले में भूत ही मिलेंगे, है ना। तो दुखों के घर में दुख ही मिलेंगे, सुख नहीं मिलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो मोक्ष वो मार्ग है कि सब कुछ, मतलब इस दुखों के घर से निकलने का रास्ता ही मोक्ष का मार्ग कहलाता है। तो आप उस मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करते हैं। जी, ठीक है प्रभु। आशा करता हूँ आपका प्रश्न जो है प्रभु हुआ होगा, मतलब उसका उत्तर मैं दे पाया हूँ। जरूर प्रभु जी, थैंक यू, हरि बोल। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। वाणीश्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग मतलब ऐसे गुरु की प्राप्ति अगर करनी है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग उस भक्ति वाले मार्ग पे चल रहे हैं और हमें गुरु की मतलब गुरु हमें खुद ही चूज करना होता है, या राधा रानी और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं प्रभु जी? देखिए, चुनने के लिए कर्म तो आपको करना होता है माता जी, कुछ ना कुछ तो कर्म करना होगा आपको, मतलब 16 माला जी करना जी है, जी, है ना। सारे हाँ हाँ, मालाएं करनी है, या इस तरीके रास्ता कृष्ण आपको दिखाएंगे, कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना, पर चलना तो हमको ही होगा, है ना। तो अब आप जो है, मतलब खोज तो हमको करनी होगी, पर देखा जाए तो मतलब देख वैसे लग सकता है कि हम गुरु को ढूंढ रहे हैं, है ना, परंतु कृष्ण जो है वो हमारे लिए गुरु चयन करके जो है हमको वो करते हैं। एक भौतिक उससे बोल सकते हैं कि हाँ, हम गुरु का चयन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किनके साथ हमारा जो सामंजस्य है वो बन रहा है, किनके साथ हमको वो कनेक्शन फील हो रहा है ना। तो हर किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं होता। अगर हम गुरु को चुनते तो भैया पता नहीं कब हो जाता। जो कनेक्शन फील हो रहा है, वो कनेक्शन फील कौन करवा रहा है हमको? वास्तविकता में देखा जाए तो वो तो कृष्ण ही करवा रहे हैं, है कि नहीं है? तो देखा जाए तो कृष्ण ही हमको गुरु प्रदान करते हैं, है ना। ये हमको हम जी प्रभु जी, एक डिवोटी के लाइफ में अगर उसको गुरु नहीं मिलता तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। माता जी, अभी आगे जा करके अगर देखिए, गुरु के सानिध्य में फिर से वही वाली बात है, ठीक है मिल सकता है, ये बिल्कुल बहुत कॉमन उदाहरण है। आप किसी बड़े भवसागर में आप तैर रहे हैं, किनारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो प्राप्त होगा ही होगा, है ना। खत्म ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही पानी से, कहीं तो है किनारा, इतना तो संभव है, इतना तो मतलब 100% श्योर है कि किनारा है तो सही, है ना। चाहे कितना ही बड़ा महासागर हो, है ना, किनारा तो है ही सही उसका। अब ये नहीं पता कि आपको कितना दूर है, चलते जाओ, कभी तो जाकर के होगा, वो कब जाके होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डिवोटी है जिसने तुलसी माला पहनी है और वो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, लेकिन किसी रीजन से उसकी अगर डेथ हो जाती है उस टाइम पे, और वो जी गुरु मतलब सीख करने की कोशिश तो कर ही रहा था प्रोसेस में, बट जी, उसको वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो कोई उस बात नहीं, अगली सिचुएशन। बार मौका मिलेगा, अगली बार मौका मिलेगा माता जी। अच्छा, तो ये उसका रिबर्थ हो जाएगा, ऐसा ना? हाँ, उसका रिबर्थ होगा, और जो जितनी भक्ति उसने इस जन्म में की है ना, आप थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, धैर्य रखिए ना। ये सारी की सारी चीजें जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, पहले अध्याय में भी हमने देखा, मतलब लेवल 1 में भी देखा था, ये सारे प्रश्न कृष्ण पूछने वाले हैं कि उस क्या बोलते हैं विफल योगी का वो क्या होता है, मतलब परिणाम क्या होता है, उसका गंतव्य क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, जो योग के मार्ग पर चलना तो शुरू करता है ना, परंतु माया में भटक करके या किसी भी तरीके से जो है वो उस परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या उसका पतन नहीं हो जाता है? तो भगवान कृष्ण जो है सारा का सारा बताने वाले हैं, उन दोनों तरीकों के योगियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने जो है बस भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू किया और योग के मार्ग पर चलना शुरू किया और फिर भटक गए, है ना। मतलब यूं लगा लीजिए, एक दिन माला जप की, 2 दिन माला जप की, फिर उसके बाद वापस से अपना क्लब जाना, ये वो दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी ऐसा वैसा, ठीक है। 2 दिन के लिए सिर पर जो है फितूर चढ़ा रहा कि हाँ भैया मुझे भी कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को जानना है। दोस्त ने बोला अरे सारी जिंदगी पड़ी है ना, अभी तो जो है क्या मतलब तेरी उम्र ही क्या है ना, अभी तो जो है मजाक करते हैं, बुढ़ापे में बैठ करके वो करी, तो थोड़ा सा चलो ठीक है तू बोल रहा है तो, पर आज जाऊंगा देख,
क्लब में जो है मैं डेली नहीं जाऊंगा तेरे साथ, तू समझ रहा है, मैं भक्ति करना मैंने चालू कर दिया, तो मैं डेली तेरे साथ वो नहीं होऊंगा। अब तू ज्यादा कर रहा है तो क्योंकि तू मेरा दोस्त है, बस तेरी इज्जत रखने के लिए, तेरी प्रसन्नता रखने के लिए मैं चल रहा हूँ, वैसे मेरा मन नहीं है। वो एक दिन जाता है, वो वापस से मुड़ के कभी नहीं आता है ना। तो ये हो गया कि जिसने कभी शुरू किया और फिर जो है तुरंत ही जो है थोड़े ही समय के बाद जो है भक्ति के मार्ग पर चलना बंद कर दिया, है ना। तो ये हो गए वो वाले। तो भगवान बोलते हैं कि जो ऐसा करते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर या योग के मार्ग पर चलना तो शुरू करते हैं, परंतु भौतिकता में पढ़ करके जो है विचलित हो जाते हैं ना। तो ऐसों को क्या प्राप्त होता है? ऐसों को अच्छा जीवन प्राप्त होता है, बढ़िया जो है धनी घर में उनका जन्म होता है ना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो लंबे समय तक योग के मार्ग पर चलते हैं परंतु अंतिम समय में जाकर के किसी तरीके से भटक जाते हैं, है ना। अंत समय में जाकर के भटक गए, भैया पूरी जिंदगी भक्ति की है इस तरीके से, आखिर में जाकर के यूं लगा लीजिए कि जीवन के अंत में बच्चों के प्रति मोहित हो जाना, ठीक है, पोते पोतियों के प्रति मोहित हो जाना, बुढ़ापे तक जो है सही से अच्छा भक्ति की है, अब जैसे ही पोते हो गए फिर उसके बाद नहीं, पोते नहीं, इतना नहीं, बस पड़पोतों का मुंह और देख लूं, अब तो ठीक है हो गया ऐसा वैसा, या इस तरीके से, मतलब घर परिवार पैसों के प्रति जो किसी भी रीजन से, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने जो है भक्ति की, आगे जाकर के भैया मतलब पति के बच्चों के या फिर जो है बच्चों के प्रति आप अटैच्ड हो गए हैं, है ना, या इस तरीके से कुछ भी वो हो सकता है। तो किसी भी रीजन से आप जो है जीवन भर भक्ति की, जीवन भर योग के मार्ग पर चले, अंतिम में जाकर के लड़खड़ा गए, है ना। तो उनके साथ क्या होता है, जिस तरीके से आपने भी बोला, ये भी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने कंठी माला धारण की, उन्होंने भक्ति की, गुरु की खोज कर रहे थे परंतु गुरु प्राप्त नहीं हुए, इसी वजह से पूर्ण दिव्य ज्ञान की नाव में सवार नहीं हो पाए। दिव्य ज्ञान की नाव में कौन सवार करेगा माता जी? ये तो भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, जिसको वह ज्ञान, आपको नाव में सहारा वही लेगा या फिर नाव में आपको वही खींचेगा जो उस नाव में सवार होगा, है कि नहीं है। तो अगर गुरु हमको नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो हम दिव्य ज्ञान की नाव में सवार ही नहीं हम हो पाएंगे, है ना। तो दिव्य ज्ञान की नाव में तो सवार होना जरूरी है, परंतु आप जीवन भर जो है गुरु की खोज में आप थे, है ना, गुरु के उसमें आप थे, और मृत्यु के समय भी जो है आपके मन में भक्ति भाव है या इस तरीके से, परंतु गुरु प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो भी कमी रही है जिस वजह से आप वो किनारा प्राप्त नहीं कर पाए, उस जो है क्या बोलते हैं, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए जिससे आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकें। क्योंकि देखिए माता जी क्या होता है ना, जब गुरु के, पहली बात तो हमने यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल जो था, जो ये वाला श्लोक था, वो बहुत सारी चीजें सिखा करके गया कि किस तरीके से सारे के सारे पिछले पूर्ववर्ती और परवर्ती, है ना, पूर्ववर्ती पहले वाले सारे के सारे अच्छे और बुरे कर्मों के फल इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव अर्थात गुरु की शरण में जाने से ही क्या हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। मैंने भी आपको बताया था दीक्षा से क्या होता है ना, आपको याद है ना वो दीक्षा वाली बात, क्योंकि गुरु हमको हमारे सारे के सारे कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमको तो गुरु ही फ्री कर दे रहे हैं समस्त प्रकार के कर्मों से, समझ रहे हैं। फिर गुरु की कृपा से हमको ज्ञान भी प्राप्त हो रहा, हम नाव में भी सवार हो रहे हैं, है ना। तो अभी जो गुरु की, जैसे कि शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं, तो जी शिक्षा गुरु को भी उतना ही, मतलब ही इज ऑल्सो दैट इम्पोर्टेंट। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या बोलते हैं आईडीसी कोर्स कर रखा है माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बट मेरी जानने की जिज्ञासा है क्योंकि मेरे को जी दीक्षा जी जी, आप बिल्कुल जी, अगर नहीं किया है तो आईडीसी कोर्स भी होता है ना, आईडीसी कोर्स चल भी रहा है। इसके बाद जैसे ही कोई भी नया बैच अगर शुरू होगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसमें गुरु के बारे में ही आइडिया, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है ना, मतलब गुरु क्या है, गुरु के महत्व को जानने के लिए ही ये कोर्स होता है। तो उसमें बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। इवन शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये अधूरी बात है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों हमको एक ही ज्ञान प्रदान करते हैं।
बस जो अंतर है वो केवल इतना है कि जो दीक्षा गुरु हैं वो हमको जो है दीक्षा प्रदान करते हैं, हमारे समस्त पाप कर्मों को, हमारे समस्त पुण्य कर्मों को जो है वो स्वीकार करते हैं, है ना। जो शिक्षा गुरु हैं वो भी उसी ज्ञान को जो है वो करते हैं, बस इतना ही जो है वो होता है। जो दीक्षा गुरु हैं वो हमारे समस्त कर्मों को जो है स्वीकार करके जो है हमको भगवत धाम ले जाने के लिए जो है हमको गारंटी देते हैं, या इस तरीके से हमको जो है वादा करते हैं, है ना। और ज्ञान के लेवल पर, क्योंकि दोनों ही हमको कृष्ण का ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने हमको दिया है, तो हमारे लिए जो है वो दोनों के दोनों। अभी ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो दीक्षा गुरु हैं वो हर समय हमको जो है ज्ञान देने के लिए या इस तरीके से, है ना, नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी क्या उस दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए जो है अपने जीवन का लक्ष्य जो है उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो किए होते हैं ना। जिस तरीके से प्रभुपाद जी हैं पूरे के पूरे जो है इस भूमंडल पे जो है प्रभुपाद जी ने ज्ञान का प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी एक ही जगह पर हो सकते हैं एक समय में, है ना, हर किसी के पास नहीं हो सकते हैं। तो इस शरीर के, इस भौतिक शरीर की जो एक वो होते हैं ना क्या लिमिटेशंस, है ना, लिमिटेशंस की वजह से शिक्षा गुरु जो हैं वो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। तो शिक्षा गुरु का भी हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, दीक्षा गुरु का भी हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, दोनों का अपना एक महत्व है ना। परंतु समस्त महत्व के साथ जो है इन दोनों में अंतर कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान अलग नहीं है। जो ज्ञान हमको दीक्षा गुरु हमको जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वही शिक्षा गुरु हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सेम है, इसी वजह से दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, इस तरीके से। धन्यवाद प्रभु तो जी। आपने जो बोला कि अगर किसी को गुरु नहीं वो होते हैं, है ना, तो देखिए गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना जो है छुटकारा नहीं है ना, हम भटके ही रहेंगे। तो उनको दोबारा मौका मिलता है जो भक्ति वो करते हैं, है ना। फिर से मैं वो वाली बात मैंने बीच में छोड़ दी कि जो भक्ति करते हुए बीच में नहीं, मतलब किसी कारणवश जो है नहीं पहुंच पाते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उनको जो है या तो उच्च लोकों में उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, या फिर उनको जो है भक्त के घर जन्म प्राप्त होता है। ठीक है ना, ना 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 सॉरी, पहले तो वो जाएंगे उच्च लोकों में, ठीक है, उच्च लोकों में देवताओं जैसा जीवन भोग करके वो फिर आते हैं एक भक्त के जो है घर में जो है मतलब उनको जन्म प्राप्त होता है। या फिर या तो मतलब बोल दिया, मतलब इस तरीके से बोला गया कि बुद्धिमान व्यक्तियों के घर जन्म प्राप्त होता है, या फिर भक्त के घर जो है जन्म उनको प्राप्त होता है। और भगवान बोलते हैं कि ऐसा जन्म जो है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता, यह जन्म जो है वो बहुत दुष्कर है, मतलब हर किसी को नहीं मिलता है ना। लाखों करोड़ों में से सैकड़ों में से किसी एक को जो है किसी भक्त के घर जो है जन्म प्राप्त होता है। तो आपका जो इस जीवन में छूट भी जाता है ना, तो ऐसा है कि आपका आगे वाला जीवन व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि आप आगे वाले जीवन में आगे बढ़ेंगे। इतना तो 100% श्योर हो गया है कि आपको किसी अभक्त के घर जन्म नहीं मिलेगा, है ना। आपके जो माता पिता होंगे, आपके जो दादा दादी होंगे, वो क्या होंगे, वो बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त होंगे, जो आपको मदद करेंगे आपके जीवन के लक्ष्य को जो है आगे की तरफ, जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और जो है जो पीछे छूट गया है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अगले बार आपको गुरु की प्राप्ति होगी। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। कौन प्रकाश प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि जी खुद के बारे में, मैं कौन हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ, सही ना प्रभु जी? तो जी इस आत्मा के बारे में जानने के लिए या उससे आगे के स्तर के बारे में जानने के लिए जो नव विधि है वही क्या पर्याप्त जी है बिल्कुल, या? हाँ 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 बिल्कुल प्रभु। ये नवधा जो भक्ति के 9 विधियां हैं, ये सारी अपने आप में पर्याप्त हैं। कोई भी एक विधि चुन लीजिए, सारी की सारी भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक विधि में पारंगत होने के कारण, मतलब पारंगत होने से, केवल एक विधि में अपने आप को जो है निपुण करने मात्र से जो है आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक विधि, 9 में से कोई भी तरीका जो आपको बेस्ट लगे। आपको जो है अर्चना का मार्ग जो है वो आपको
पसंद है या इस तरीके से, तो आप अर्चना, भगवान के अर्च विग्रह की अर्चना करना है ना, कीर्तन करना आप पसंद है तो आप अपने आप को केवल जो है कीर्तन करने में निपुण कीजिए। हर समय जो आपके मन, बुद्धि और चित्त में जो है केवल और केवल कीर्तन चलता रहे, या इस तरीके से ना। श्रवणम कीर्तनम है ना, तो श्रवण करना, या फिर अपने आप को केवल श्रवण के माध्यम से, जिस तरीके से श्रवण के माध्यम से किन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, उदाहरण दे सकता है कोई जिन्होंने श्रवण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया? परीक्षित महाराज। संजय हरि बोल। सुधीर प्रभु जी ने बताया कि परीक्षित महाराज जो है ना, उन्होंने केवल और केवल श्रवण विधि से है ना, श्रवण के माध्यम से उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया ना। तो उन्होंने श्रवण की विधि जो है उसमें निपुणता हासिल की है ना। तो जो है श्रवण के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। कीर्तन का कोई उदाहरण दे सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी हैं, परंतु देखिए चैतन्य महाप्रभु तो देखिए भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं साक्षात ही जो है चैतन्य महाप्रभु हैं। बिल्कुल आप चैतन्य महाप्रभु का भी जो है वो कर सकते हैं ना। प्रभुपाद जी हैं जी, मीराबाई का आप मीराबाई का आप वो कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में से प्रहलाद महाराज जो हैं, प्रहलाद महाराज ने भी कीर्तन के माध्यम से हर किसी को जो है भगवान के नाम का कीर्तन कर करके भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं का जो है लोगों तक पहुंचाना, या मुख से बोल करके उनका जो है कीर्तन करना है ना, ये सब क्या आता है? कीर्तन में आता है। जब आप बोल करके किसी को सुनाते हैं ना, तो जो प्रहलाद महाराज जो हैं उन्होंने जो है कीर्तन और इवन स्मरण है ना, निरंतर भगवान का स्मरण करना भी जो है ये वो है। तो प्रहलाद महाराज जो है वो इसके कीर्तन रूपी जो भक्ति का जो एक विधि है उसमें उन्होंने निपुणता जो है हासिल करके जो है उन्होंने वो किया था, मतलब समस्त उनको अपने जीवन के परम लक्ष्य को काइंड ऑफ जो है प्राप्त किया था, है ना। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई भी एक विधि अपने आप में जो है काफी है आपको आपके जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करवाने के लिए। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु। केतल प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, बोले प्रभु जी। प्रभु जी कल आपने हरे एक कृष्ण बात प्रभु बोला जी। था। एक सेकंड प्रभु जी, केतल प्रभु जी, एक सेकंड, प्रभु जी का प्रश्न है जी। प्रभु जी कल आपने एक बात बोला था कि जो इंसान कर्म में रहता है, जो सांसारिक जीवन में रहता है, उनको जी जब तक पूर्ण भक्ति नहीं मिलती है तब तक जी उसको संसार को त्याग करना नहीं चाहिए। तो इस जी तरह का कुछ आपने बोला था, तो उसका जी 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 मीनिंग क्या है प्रभु जी? प्रभु जी, जिसका मतलब, जिनको पूर्ण ज्ञान, कहने का तात्पर्य ये है, संन्यास अपने कर्म इंद्रियों पर काबू तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, आप अपनी इंद्रियों को, संन्यास का अर्थात है कि वो अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाह रहा है, ठीक है, परंतु जब तक आपका मन इतना प्रबल नहीं है कि आपकी इंद्रियों के सामने किसी भी प्रकार का काम, भोग या विषय वासना से संबंधित जो चीज है वो आपकी नजरों के सामने आए, और आप जो है आपकी जो इंद्रियां हैं वो उस सिचुएशन में, बड़ी से बड़ी जो है विषय वासना की सिचुएशन में भी जो है आपके नियंत्रण में रहेगी। जब तक आप ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर जाते तब तक जो है संन्यास लेना जो है क्या है? मूर्खता है ना। क्योंकि अगर आपने संन्यास ले लिया है ना, आपने संन्यास ले लिया, आगे जाकर के जो है कुछ भी हो सकता है ना, स्त्री हो गया, कुछ अच्छा खाने की वस्तुएं हो गई, या विषय वासना की जितनी भी वस्तुएं होती हैं ना, और आप अपनी इंद्रियों पर पहले तो जो है जोश में आकर के आपने क्या संन्यास ग्रहण कर लिया है ना, संन्यास ले लिया है, परंतु आगे जाकर के क्या पतित जो है आपका पतन हो जा रहा है, काम वासना की कोई भी वस्तु देख करके। इंद्रियां जो है, जो आपने कंट्रोल में की थी, वो इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है। आप उन इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जो है वो समस्त प्रकार के घृणित कर्म कर रहे हैं। तो इन इंद्रियों को किस तरीके से काबू में किया जा सकता है? वो केवल और केवल ज्ञान अथवा भक्ति के माध्यम से, इस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। और जब तक, प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि जब तक कोई जो है उस कृष्ण भावनामृत में या फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता, ये इस चेतना को प्राप्त नहीं हो जाता, बिना इस चेतना में जो है स्थित हुए
अपनी इंद्रियों को या अपनी इंद्रियों को वश में करना या फिर संन्यास ग्रहण करना जो है वो उत्पात मचा सकता है। जब तक आप अपनी इंद्रियों को जो है सही तरीके से मतलब पूर्ण रूप से जब तक आप नियंत्रित करना नहीं सीख जाते हैं। और ये इंद्रियों को नियंत्रित करने की अवस्था या फिर नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका, प्रभुपाद जी ने एक और चीज बोली थी, याद कीजिए कि लोग जो हैं इंद्रियों को जो है वश में करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम प्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कई सारे आर्टिफिशियल तरीके ढूंढते हैं कि वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सके। परंतु ये सारे के सारे जो आर्टिफिशियल तरीके हैं ये सारे के सारे विफल हो जाते हैं। केवल एक ऐसा मार्ग है जो आपको बड़ी आसानी से इन समस्त सेंसेस को, आपकी जो इंद्रियां जो हैं उनको वश में करने में आपकी मदद कर सकता है। वो है केवल और केवल कृष्ण भावनामृत। आप भगवान की भक्ति करते हुए, है ना, जो आप अगर क्या बोलते हैं कर्म करते हैं, अपने जीवन के सारे कर्म करते हैं, वो समस्त कर्म करते हुए भी आप कभी भी उन कर्मों के कर्म फलों में लिप्त नहीं होते हैं, है ना। अब वो किस वजह से होता है उस चीज के ऊपर जो है हम आज तक जो है 22 से जो है हमारी क्लास चल रही है ना, तो आज तक हम इसी चीज के ऊपर जो है चर्चा करते आ रहे हैं। जी प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी। तो अगर मैं संक्षेप में अगर मैं बोलूँ ना प्रभु, भक्ति देखिए, इंसान जो है ना, हमारी इंद्रियां जो हैं या फिर हमारी बुद्धि जो भटकती है, हम गलत कर्मों में लगते हैं। प्रभुपाद जी एक लाइन बोलते हैं कि ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा मन जो है ना, हमारा मन स्ट्रोंग नहीं है। हमारे हृदय की दुर्बलता के कारण जो है हम इंद्रिय विषयों के जंजाल में फंस जाते हैं। अब मन को ताकत कौन प्रदान करेगा? वो भक्ति प्रदान करेगी। जब हमारा मन प्रबल होगा, जब हमारा मन स्ट्रोंग होगा, है ना, तो मन, अभी देखिए हमने क्या समझा था, इंद्रियों से प्रबल कौन है? मन है ना। ये चीजें, रथ का मैंने उदाहरण दिया था। घोड़े जो हैं वो क्या हैं? हमारी इंद्रियां हैं। घोड़ों की लगाम कौन है? वो मन है। मन किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि का स्वामी कौन है? आत्मा है। तो मन, हमारी इंद्रियां जो हैं गलत कर्मों में कब लग जाती है? जब हमारा मन, यानी कि जो लगाम जो होती है, लगाम ढीली पड़ जाए, समझे। तो मन की या फिर हृदय की दुर्बलता के कारण जो है हमारी इंद्रियां जो हैं वो विषय वासना में लग जाती हैं, है ना। तो आपकी इंद्रियां काबू में कब रहेंगी? संन्यास का अर्थ है अपनी इंद्रियों को काबू में करना। संन्यास का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को काबू में करना। जिसका मन ही प्रबल नहीं है, जिसका मन ही ढीला है, जिसका मन रूपी लगाम ही ढीली है, क्या उसकी इंद्रियां काबू में होंगी? नहीं होंगी। तो अगर कोई अपने मन रूपी लगाम को जो है टाइट किए बिना अगर कोई इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करता है, वो विफल होगा ही होगा। जैसे ही आगे विषय वासनाएं आएंगी, है ना, तो एक इंद्री रूपी घोड़ा जो है कहीं भागेगा, एक कहीं भागेगा, आपका घोड़ा तितर बितर, मतलब रथ जो है, रथ रूपी जो आपका जीवन है वो तितर बितर हो जाएगा, समझे। तो पहले आपको अपने लगाम, जिस लगाम से ये घोड़े बंधे हुए हैं, उस लगाम को आपको क्या करना होगा? ताकत प्रदान करनी होगी। वो ताकतवर कैसे होगा? भक्ति के माध्यम से। भक्ति के माध्यम से अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। चौथा अध्याय फिर से पढ़िएगा, है ना। चौथे अध्याय में आप जहां पर जो है भगवान ने बताया था कि मन से श्रेष्ठ, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसीलिए हे अर्जुन, ये आखिरी श्लोक है प्रभु, तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जान करके अपनी बुद्धि को, अपने आप को आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित करके, यानी कि हमको क्या करना है? मन को स्ट्रोंग करना है। और मन को भी स्ट्रोंग किस तरीके से? मन रूपी जो लगाम है वो किसके हाथ में देनी है? भौतिकता में पड़ी हुई बुद्धि के हाथ में नहीं देनी है, आध्यात्मिक बुद्धि में, है ना। आध्यात्मिक बुद्धि के हाथ में वह लगाम आपको, मन रूपी, प्रबल मन रूपी जो है लगाम आपको प्रदान करनी है आध्यात्मिक बुद्धि में। अर्थात जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिकता में स्थित होती है। आध्यात्मिकता में स्थित होने के कारण आपकी आध्यात्मिक बुद्धि भी प्रबल है और जो मन जो है वो भी क्या रहेगी? मन रूपी जो लगाम है वो आध्यात्मिक बुद्धि के हाथ में जो है क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी, है ना। तो जब उस लगाम को पकड़ने वाला भी ताकतवर बंदा है तो आपके जो घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं वो इधर उधर कभी नहीं जाएंगे। तो हमको जो है आध्यात्मिकता में हमको
आध्यात्मिक बुद्धि में हमको स्थित होना होगा। मतलब अपनी जो ये दिमाग जो है ना, बुद्धि जो है, उसको भक्ति भाव में या फिर कृष्ण भावनामृत में लगाना ही होगा। और जब हम कृष्ण भावनामृत में अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो हमारा जो मन है वो क्या होता है, प्रबल हो जाता है। मन जो है वो स्ट्रांग होता है। और मन रूपी जब लगाम स्ट्रांग होगी तो घोड़े जो है वो क्या रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो जो है कंट्रोल में रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। और जिसकी बुद्धि भौतिकता में पड़ी हुई है, जिसकी घोड़ों की लगाम इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम जिसकी ढीली है, उसके घोड़े तो भैया जैसे ही आगे विषय वासना आएंगी, बेशक से उन्होंने सो कॉल्ड संन्यास ले लिया हो, है ना, सामने अच्छा खाने की चीज आई, अच्छा देखने की चीज आई, अच्छा ओढ़ने की चीज, पहनने की चीज जो है, और विषय वासना की कोई भी वस्तु आती है, घोड़े जो हैं हिनहिनाना शुरू कर देते हैं ना। इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं वो हिनहिनाना शुरू कर देते हैं। एक घोड़ा अपने विषय वासना की तरफ, एक घोड़ा अपने विषय वासना की तरफ, है ना। हो गया संन्यास आश्रम या संन्यास धर्म में जो प्रवेश किया था, कल्याण हो गया उस व्यक्ति का, है ना। तो इसीलिए हमको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बुद्धि स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब आप आध्यात्मिकता में वो होंगे, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने स्वयं जो है इस चीज के बारे में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो भगवत गीता है, देखिए भगवत गीता को जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार आपको अलग अलग तरीके से और गहराई में ज्ञान आपको समझ में आएगा। मैं आपको अपने पास से थोड़ी कुछ बता रहा हूं, मैं आपको अपने पास से कुछ बता रहा हूं क्या, सारा का सारा मैं भगवान का बोला हुआ मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपके प्रश्न है ना। तो इनको बार बार पढ़िए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी एक भी शब्द ऐसा ना लगे कि ये क्या बोल दिया, ना कि ये समझ नहीं आया, है ना। अलग अलग उदाहरण दे करके, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं प्रभु जी, मतलब वो वाला फिर से दिमाग से निकल गया। क्योंकि देखिए, मैं भी ऐसा नहीं हूं कि एक बार में ही भगवत गीता सीख करके या जो है गुरु से वो करके मुझे समझ में आ गया हो। विश्वास मानिए, मैं आप सबको अभी पढ़ा रहा हूं ना, पिछली बार जो मैंने पहले जो बैच पढ़ाया था, या जो मेरी पहली समझ थी भगवत गीता के लिए, है ना, बहुत ज्यादा चीजें मुझे अभी विस्तार में समझ में आ रही है। विश्वास मानिए, मैं आपको पढ़ाते हुए, आपको समझाते हुए मैं भगवत गीता समझ रहा हूं, है ना। तो भगवत गीता को जो है हर कोई, आप भगवत गीता का जब आपने लेवल 1 में जो है महात्म्य में पढ़ा था, है ना, कि आप जितनी बार भी इस भगवत गीता में वो करते हैं, गोते लगाते हैं, भगवत गीता रूपी गंगा में आप गोते लगाते, जितनी गहराई में आप चलते जाते हैं उतने ही मोती आपको प्राप्त होते हैं, उतने ही ज्यादा मोती मिलते हैं ना। ये ऐसा जो है अगाध जो है गहराई वाला ज्ञान का सागर है, जिसमें जितना गोता लगाओ उतना कम है। जितने ज्यादा गहराई में घुसोगे उतने ही ज्यादा मोती मिले, और मुझे तो मिल रहे हैं, है ना। और मैं आपको भी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो बार बार कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा, है ना। तो जी, तो सब कुछ इसी में है प्रभु, सब कुछ इसी में है ना। इसीलिए इसको जो है हमारी लाइफ का मैनुअल बोला गया, हमारे जीवन का सार भगवत गीता को बोला गया। हमारे जीवन की समस्त जो क्या बोलते हैं प्रश्न जो हैं, उनका उत्तर भगवत गीता में है, बिल्कुल है ना। जी, केतल प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो श्रवण वाला पूछा बताया था, उसमें देवहूति को भी ज्ञान उस श्रवण के माध्यम से ही हुआ था। जी जी, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। देवहूति माता को भी जो है उन्हीं के माध्यम से जो है श्रवण के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर प्रभु जी। जी, कहाँ गए प्रभु, चले गए क्या प्रभु? अरे क्या नाम था प्रभु का, नाम भूल गया मैं तो। केतल प्रभु जी। जी, केतल प्रभु जी थे। केतल प्रभु जी लीव कर गए क्या? जी, प्रश्न पूछने वाले थे। चलिए ठीक है, आप में से और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, कौन? केतल प्रभु जी आ गए। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मैं एक विनती करता हूँ, क्योंकि जो अभी दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा की जो उनकी जो टाइमिंग रहती है ना, सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, नहीं, तो ऐसा नहीं है, पर मतलब प्रभु जी देखिए, दीक्षा के समय ब्राह्मण दीक्षा में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। परंतु ऐसा देखिए, जो फर्स्ट इनिशिएशन जो है, नाम दीक्षा जो है, नाम दीक्षा में ऐसा कुछ वो नहीं होता है, बाउंडेशन नहीं होती है। परंतु प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी को अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करनी है तो उसको सुबह सुबह जल्दी उठ करके वो करना चाहिए, है ना। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में विकास चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, तो हर किसी को सुबह उठ करके जो है नाम जप करना चाहिए, है ना। किसी का अगर प्रोफेशन ऐसा नहीं है, ठीक है, कि
वो सुबह मतलब जैसे लेट नाइट तक अगर वो चल रहा है, जॉब चल रही है, फिर उसके बाद जा करके सोना होता है, तो सुबह वो नहीं, तो आप जो है सोने से पहले अपनी फिनिश करके सो जाइए। जो लेट नाइट पे मतलब सोते हैं, जैसे 3 बज जाते हैं जिनको सोने में, या इस तरीके से, ठीक है, आपको सोना ही है, आप अपनी चैंटिंग को जो है प्राथमिकता दें कि चैंटिंग आप जितना जल्दी हो सके दिन में, है ना, मैं लिक्विड चाहता हूँ। हाँ तो आपका हाँ जी दिन प्रभु शुरू जी। होने में जितना जितना जल्दी आप उसको फिनिश करें उतना जो है अच्छा होता है, कहने का तात्पर्य ये है ना। तो ऐसा वो नहीं, हाँ, ब्राह्मण दीक्षा के लिए, ब्राह्मण दीक्षा जब होती है, दूसरी दीक्षा होती है ना, पहले होती है नाम दीक्षा, फिर उसके बाद होती है मंत्र दीक्षा, है ना, कृष्ण जी का मंत्र जो है वो ब्राह्मण दीक्षा में आपको प्राप्त होता है। तो उसमें जो है आपको सतोगुण में जो है पूरी तरीके से आपको सतोगुण में जो है वो होना होता है, स्थित होना होता है। तो आपका सोना उठना वो भी सात्विक होना चाहिए, यानी कि आपको सुबह सुबह 3 बजे या 4 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना होगा डेली, ये नियम होता है आपको दूसरी दीक्षा में, जब मंत्र दीक्षा होती है ना, क्योंकि उसमें जो है नियम होते हैं कि आपको जो है आपके जो गुरु जो है ना, जो आपको ब्राह्मण दीक्षा आपको प्रदान करते हैं, वो आपको जो है नियम बताते हैं कि आपको डेली, जैसे मैंने पूछा था कि हर गुरु महाराज का जो है अपने अपने तरीके से वो करते हैं। कोई ये बोलते हैं कि जैसे 7 बजे आपको गायत्री जप करना होता है ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद, है ना, तो आपको दिन में 3 बार जो है गायत्री जप करना होता है, गायत्री मंत्र का जप करना होता है। तो वो महाराज बताते हैं कि सुबह 5 बजे, फिर जो है उसके बाद दोपहर में, या इस तरीके से दिन में तीन तीन बार त्रिसंध्या, 3 बार संध्या करनी होती है, 3 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना होता है। तो कोई जैसे 5 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर जो है 7 बजे या 8 बजे, शाम के 7-8 बजे, है ना। तो इस तरीके से होता है, या फिर सुबह के 4 बजे हो गया, 4 के बाद फिर 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर से 8 बजे, 8-8 घंटे के गैप पे, है ना। तो इस तरीके से महाराज मतलब गुरु महाराज टू गुरु महाराज ये वेरी करता है, वो अपने अनुसार जो है वो करते हैं। तो जिस तरीके से महाराज ने बोल दिया कि आपको इतने बजे आपको आपकी वो करनी है, क्या बोलते हैं, मंत्र जप करना है, तो वो आपको करना है। नाम जप में कोई बाउंडेशन नहीं है, नाम जप आप किसी भी समय कीजिए, रात को कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, चलते फिरते कीजिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। परंतु जब मंत्र दीक्षा की जब बात आती है, या फिर ब्राह्मण दीक्षा की जब बात आती है, उसमें नियम होते हैं, इतने बजे जप करना है, महाराज ने बोला है कि इतने बजे मुझे गायत्री जप करना है, तो चाहे कुछ भी मतलब इधर से उधर क्यों ना हो जाए, है ना, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तबाही मच जाए, आपका जो वो है नियम जो है वो नहीं टूटना चाहिए। तो वो दूसरी दीक्षा में होता है प्रभु, नाम जी जप वाली में प्रभु। नहीं होता जी। परंतु नाम जप में उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी, ब्राह्मण ब्राह्मण के स्वरूप तक या इस तरीके से पहुंचने के लिए भी, अगर आपको के लिए आपको जो है वो करना होता है, जो है नाम जप के लिए में अपने आप को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करना होता है। सुबह सुबह उठ करके आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप सुबह सुबह कुछ भी हो जाए, आप सुबह डेली जो है मंगला आरती कर रहे हैं, या इस तरीके से, है ना। तो ये सारा का सारा जो है वो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जी। नीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा जी ये क्वेश्चन अकाउंट खोल ही नहीं रहा, बार बार दिखा रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। में दूसरा अकाउंट रजिस्टर कर ली फिर भी नहीं हो रहा है। अब ये वैसे तो उसी में ही होना चाहिए था माता जी, आपने लेवल 1 में भी तो वो किया है, लेवल 1 में हाँ, आपने लेवल 1 में एक ही बार किया है क्विज राउंड, और बाद में हुआ नहीं, फिर मैंने लीव छोड़ दिया उस चीज को। आपने छोड़ दिया। तो माता जी बिना मतलब अगर आपने लेवल, तो फिर लेवल 2 में आपको मतलब लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से, क्योंकि जितना मुझे पता है लेवल 1 आपको पहले फिनिश करना होता है, लेवल 1 फिनिश करने के बाद लेवल जब 1 आपको मैंने लेवल, पूरा क्लासेस पूरा किए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्विज नहीं दिए हैं। मैं समझ रहा हूँ माता जी, क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह मतलब जितना मुझे पता है कि लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन लिंक जो है तभी ओपन होता है आई थिंक, जब हरे आप कृष्ण लेवल 1 प्रभु का। जी। जी हरे कृष्णा माता जी, जब जी प्रभु जी जी माता। मेरा भी लेवल 1 मैंने पूरा अटेंड किया था, बट मेरे 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बाकी थे ना, तो जी वो मैंने कल कंप्लीट किया और मुझे सर्टिफिकेट कल मिला। बट ऐसा जी, कंपल्शन नहीं है हाँ कि हाँ ओके। सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा, वो लिंक आ जाता है, परंतु अपने को देखना चाहिए रजिस्टर करना है। जी, आपका ये बात ठीक है, परंतु देखिए अभी पता है लिमिटेशन कहाँ होगी, लिमिटेशन यहाँ होगी। लेवल 1 नहीं किया, ठीक है, लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन हो गया, आप लेवल 2 के जो क्विज जो हैं वो आप तभी सोल्व कर सकते हैं जब लेवल 1 के क्विज आपने सोल्व कर रखे होंगे। करेक्ट लेवल 2 में करेक्ट। नहीं जी, सर, लेवल मैंने 1 तो में एक तो भी ऐसा है नहीं कि आप, किया। जी माता जी, मैंने तो एक भी नहीं किया।
तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करने की वो कीजिए माता जी, मतलब फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करके देखिए, अगर पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है, आपको ईमेल आईडी ट्राई पता है कर आपकी? लिए, सब चीज ट्राई कर ली, हो नहीं रहा मेरे से, तो एरर फिर क्या आ कैसे रहा है क्या माता करूं? जी उसमें? एरर आ रहा है, फिर मैंने अभी दूसरा अकाउंट खोल के भी किया, उसमें भी नहीं हो रहा। नहीं मतलब आपको दिक्कत क्या आ रही है? लॉगिन नहीं हो रहा है क्या वहां पे? हाँ, प्रभु जी लॉगिन मेरे साथ बार भी बार सेम बोल रहा हूँ। दिक्कत आ रही है। मैं भी क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, क्वेश्चन खुल ही नहीं रहा, आंसर वाला वो खुल ही नहीं रहा। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है क्वेश्चन आंसर पुट करने के लिए, बट हो नहीं रहा। अच्छा फिर मैंने माता भी जी, छोड़ हो नहीं दिया। रहा तो एक सेकंड एक ऐसे लग सेकंड, रहा है नीतू आगे भी नीतू माता कैसे जी, बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, नीतू माता जी, मैं आपको हाँ जो है को प्रभु जी। होस्ट बना रहा हूँ, और हम्म आप जो है स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है? और स्क्रीन शेयर करके जो आपने पहले अकाउंट बनाया था वो वाला अकाउंट जो है उस अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा। लीजिए मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि देखते हैं हम कि कहाँ क्या दिक्कत आ ठीक रही है है। सर, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू जी सर। जी जी। और भी किन्हीं का मतलब ये क्विज से रिलेटेड की क्विज नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न है क्या? मैंने तो कल किया तो हुआ था मेरा प्रभु जी। जी जी जी, कोई बात नहीं माता जी, देख लेते हैं अभी क्या क्या वो रखा है नीतू माता जी को। जी मैंने लेवल 1 में भी शुरू किया था खोलने का, पर वो जी आंसर ना क्वेश्चन खुल ही नहीं रहे थे, एरर आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ज्योति माता जी, आप मैंने एक काम एक कीजिए। भी क्वेश्चन आंसर नहीं किए, वो हो ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, तो जी, दिक्कत आ रही है। तो देखिए, जी तुलसी माता जी बोल रही हैं कि तुलसी माता जी जो हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं इस इशू के रिगार्डिंग। ओके जी प्रभु जी। तुलसी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हेल्प कर जी माता सकती जी, हूँ धन्यवाद। कि मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, जिसको भी दिक्कत है रिगार्डिंग क्विज। तो माता जी आप अपना नंबर डाल दीजिए, फोन नंबर डाल माता दीजिए जी इधर। व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो वहां पे तुलसी माता जी का आपको मेंबर्स जो हैं, एडमिन्स जो हैं, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा माता जी इधर व्हाट्सएप के ग्रुप। मैसेज में डाल दीजिए ना, इधर मैसेज में डाल दीजिए। अच्छा जी व्हाट्सएप चलिए, ग्रुप कोई में बात मिल नहीं। जाएगा। जी व्हाट्सएप ग्रुप में है माता जी का नंबर, ओके व्हाट्सएप ग्रुप में ओके मेरा प्रभु भी जी, है, माता ओके जी का भी ओके, नंबर है। ठीक है, समझ आ गई समझ आ गई। जी जी ओके। प्रभु जी, इससे पहले भी मैं लेवल 1 का को होस्ट थी, तो यही जी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे डिवोटीज। सो थ्रू मैं ही उनको लाइक लॉग इन करके उनको पासवर्ड बता दी, तो उन लोग लॉग इन हो गए। जी 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 जी, समझ गया माता जी, समझ गया। जी प्रभु जी। जी तो ठीक है, आप में से जिस जिसको भी इशू हो रहा है, आप सभी तुलसी माता जी से कांटेक्ट कर लीजिए, उनका नंबर जो है वो ग्रुप में दिया हुआ है ना? और आपका जो है मतलब हो जाएगा इशू सोल्व। बट हाँ एक चीज़ याद रखिए, जिसने लेवल 1 में जिसने क्विज जिसका सोल्व नहीं हुआ है वो लेवल 2 अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब प्रॉब्लम और कहाँ आएगी? चलिए ठीक है, अटेंडेंस का मैं इधर से आप सबकी गारंटी ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्लास में कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं, है ना? तो ठीक है अटेंडेंस वाला, बट अटेंडेंस इनफ नहीं है। आपको लेवल 3 में आगे जाने के लिए लेवल 2 का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। जैसे लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेवल 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इस प्रकार से लेवल 3 का रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होता है। लेवल 3 के लिए आपको गूगल फॉर्म दिया जाता है जिसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे आप अटेंडेंस लगा रहे हैं इस तरीके से गूगल फॉर्म आपको मिलता है, जिसमें एक सेक्शन होता है जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट जो आपको मिला है लेवल 2 का, वो सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। जब आप लेवल 2 का सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तब ही जाकर के आपको लेवल 3 में जो है वो प्राप्त होता है, लाइक लेवल 3 में आप जा पाते हैं। बिना सर्टिफिकेट के आप नहीं जा पाएंगे, है ना? तो इसीलिए आपको, जिसने भी नहीं किया है, आपके पास समय है, हमारे पास अभी भी 1 महीना है ना, तो आप सभी जो है आराम आराम से या इस तरीके से जो है लेवल 1 भी अपना फिनिश कीजिए डेली जो है ना? आप अच्छे से, अभी फिर से हम पढ़ रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? तो आप लेवल 1 के जो आपके क्विज बचे हुए हैं उनको फिनिश कीजिए, लेवल 1 के बाद लेवल 2 के भी साथ ही साथ फिनिश करते चलिए, है ना? और फिर लेवल 2 के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करके, सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी लेवल 3 में प्रवेश करने के लिए। हाँ, प्रभु जी उसमें बता रहा है कि ओनली
मतलब जा नहीं रहा स्क्रीन। ओनली एडमिन नहीं माता जी, मैंने अरे एक सेकंड लीजिए, मैंने आपको को होस्ट बनाया था, आप शायद लीव कर गए होंगे। एक सेकंड लीजिए, अभी अभी करके देखिए, अभी होगा। वैसे तुलसी माता जी जो हैं वो आप तुलसी माता जी के पास कांटेक्ट कर लीजिए। तुलसी माता जी जो हैं वो डायरेक्ट आपको आपके उसका पासवर्ड बता देंगे, जो भी आपने जो पहले अकाउंट जो बनाया था हाँ उस अकाउंट का पासवर्ड आपको बता देंगी। आप माता जी को कुछ चीज, माता जी आपसे कुछ चीजें पूछेंगी, आप ठीक है प्रभु जी, मैं कल बात कर लूंगी। हाँ आप कल बात कर लीजिएगा, है ना, आराम से जो है दिन में बात कर लीजिएगा। तुलसी माता जी आप बता दीजिए आप किस समय जो है, मतलब आपके पास कॉल वगैरह करना, या आपका स्कूल कॉलेज ना हो। जी प्रभु जी, अभी तो पूरा फ्री हूँ समर जी वेकेशन में। जी जी जी, हाँ, चलिए माता ठीक है जी माता मैं जी। आपको कल ये बात भी करती हूँ। कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे बस आपकी फोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए बस। हाँ हाँ मैं दे दूंगी। जिसका प्रॉब्लम है तो उन लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए कि आपका फोन अच्छा, नंबर मैं और लेवल 1 का कोई क्विज दे ही नहीं हूँ माता जी, तो कोई दिक्कत आएगा क्या फ्यूचर में? कोई बात नहीं माता जी, आपने रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो रखा, मुझे ऐसा लग रहा है माता जी, तुलसी माता जी की माता जी ने जो है लेवल 1 में खाली एक बार रजिस्ट्रेशन किया है, क्विज के लिए माता जी ने रजिस्टर ही नहीं किया, आई जी थिंक। प्रभु जी, जी जी वही सर दिक्कत है। एक क्विज दिया था। आपने एक क्विज दिया है माता जी? हाँ, दूसरी बार जब एंटर करने लगे तब रॉन्ग पासवर्ड दिखाने लग हाँ गया। हाँ ठीक है समझ गया, फिर ठीक है माता जी, अगर ऐसा है प्रभु तो जी ठीक है मैंने ना। एक बार भी क्विज नहीं किया है, क्योंकि मेरा एक बार भी नहीं खुला और मैंने बात भी नहीं करी, मेरे को पूछना माता भी जी नहीं था। आपके साथ ये वाली दिक्कत हुई है कि आपने मतलब कोई क्लासेस करने के लिए जो है, एक बार तो रजिस्ट्रेशन ये होता है कि ठीक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है ना, क्विज करने के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता ये है सब आपको। मालूम नहीं था ना प्रभु जी, ये सब कोई मालूम बात नहीं नहीं था, माता जी, तो फिर कोई मैंने बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल कोई बात माता जी नहीं। से पूछ लूंगी, जो भी प्रोसीजर होगा फिर मैं कर दूंगी पूरा, कल दिन में करूंगी बात उनसे। जी जी जी, ठीक है। आपको माता जी लिंक, हाँ जी बिल्कुल, आप माता जी आपकी हेल्प कर देंगी, है ना, आप कर लीजिएगा माता जी से। जी ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि भगवत गीता का जो हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा देखिए, ज़्यादा श्लोक नहीं हम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर रहे हैं या इस तरीके से, है ना। और तात्पर्य वगैरह भी जितना भी हो सके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब कुछ जो है पीछे से लिंक होकर के आ रहा है ना, सारे के सारे जो आपके प्रश्न हैं वो पीछे से ही वो कर रहे हैं ना, और मैं भी उत्तर कहाँ से दे रहा हूँ, वहीं से पीछे वाले श्लोकों को उठा करके मैं आप सबके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, है ना। तो आप सभी पढ़ते रहिए, जहाँ पर भी आपको डाउट लगे कि प्रभु जी ये वाली चीज़ जो है फिर से एक बार दिमाग में से निकल गई है, पहले तो आप जो है अपनी जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें जा करके देख के वो कीजिए कि किस तरीके से समझाया गया है। अगर फिर भी कहीं पर अगर डाउट रह जाता है तो ज़रूर पूछें, है ना, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी जो है पहले लेवल 1 में कुछ समझ में आया, अभी कुछ समझ में आया, फिर से जो है लेवल 3 और लेवल 4 में आगे जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। या फिर जैसे तुलसी माता जी सेवा कर रही हैं, इसी तरीके से आप भी जो है को होस्ट या फिर एडमिन की आप उसमें सेवा करेंगे, तो क्लासेस में सुनते सुनते जो भी प्रभु जी क्लास ले रहे होंगे उनसे सुनते सुनते बार बार सुनते हुए आपकी चीज़ें जो हैं और ज़्यादा अच्छे से जो है आपको समझ में आएंगी, है ना। तो जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बार समझोगे, मतलब सुनने का प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा जो है भगवत गीता और अच्छे से भगवत गीता के गहरे मतलब जो हैं आप सबको समझ में आएंगे। तो बार बार लगे रहिए, है ना। अब जो है एक बार में पढ़ करके कि ठीक हो गया, भगवत गीता पढ़ ली, प्रभु जी ने पढ़ा दी, हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कभी भी वो नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। एक शब्द में एक जो श्लोक है वो आपको कई सारे अर्थ जो है वो आपको देता है, कई सारे जीवन की समस्याओं के हल जो है केवल एक जो है भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया श्लोक आपको दे रहा है ना। अभी आज भी तो मेरे साथ हुआ कि कुछ बताना चाह रहा हूँ, फिर से मेरे को याद आ गया कि इस चीज़ के अंदर जो है ये भी जो है चीज़ समझने वाली है ना, तो फिर से वापस मुझे जाना पड़ा या समझाने के लिए। तो एक ही श्लोक के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं, तो आप सभी जो है बार बार पढ़ने का प्रयास करते रहिए, है ना, छोड़िए मत, है ना। तो मेरे साथ साथ जो है आप सबका भी काइंड ऑफ जिम्मेदारी जो है वो मेरे से ज़्यादा जो है वास्तविकता में देखा जाए तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो ठीक है, अभी जो है अगर नहीं किया है तो अभी से करने का प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि फिर अगर बीच में वो कर देंगे, ढील छोड़ देंगे, तो फिर बाद में समझने में फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो जो फ्रेश आप यहाँ से समझ करके जा रहे हैं, अच्छा है कि डेली का काम डेली आप जो है फिनिश करें। ठीक है, तो हम कल फिर मिलते हैं। आप सभी जो है निरंतर जो है लगे रहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है
तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं। 1 घंटा जो है, 1 घंटे के आसपास जो है हम डाउट सेशन ले ही रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं आप सभी से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद पतित पावन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरे बोल। कृष्ण जी को दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण। आप सभी का ध्यान हरे रखें, कृष्णा भगवत गीता का प्रणाम सभी को। निरंतर पठन करते रहें, है ना, और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्ण। थैंक हरे यू प्रभु जी।